हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी। टॉपिक लिया है हमने हाय स्यापा टेंशने, बहुत ही टेंशन पै गया लाइफ विच। रिसेंटली किसी को टेंशन हुई, एक क्लास की थी हमने, कैन वी चेंज फेट। ठीक है, कुछ कुछ बकवास चलती रहती है, क्या क्या बोल देता है मेरे अंदर से ईश्वर, मैं क्या जानूं कौन किसके अंदर क्या प्रवाहित करा रहा है, कोई नहीं जानता। क्योंकि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो वो मेरा नहीं होता, जब हम विद्या की बात करते हैं तो वो मेरी पढ़ी हुई होती है जो किसी और ने लिखी होती है। ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। तो एक सुरभि जी हैं, मेरे को सत्यवान फोन देना, ये पढ़ना पड़ेगा मुझे। इन्होंने हमें क्लास के लिए प्रेरणा दी, तो पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इनका नाम है सुरभि दुआ। इन्होंने लिखा है, लंबा मैसेज है लेकिन पूरा ही इसी पे गप्पे मार लेंगे। भैया आप सालों साल से कहते आ रहे हो पत्थर के भगवान, पत्थर के भगवान। मैं थोड़ा टोन के साथ बता रहा हूँ, जैसे कि ये चमाट मारी कि इनको पूजने से क्या होगा, और फिर कहते हो कि कॉस्टली रत्न पहनने से भी क्या होगा। आपको इतनी प्रॉब्लम है मंदिरों के पंडितों से, तो कभी ये भी सोचा है न कि ज्योतिषियों ने पूरा सत्यानाश करने की ठानी होती है। आपको अगर सनातन धर्म से इतनी नफरत है और घृणा है तो कसम खा लो। कुछ और भी खा सकते थे, हम तो बेड़ी पूरी खाएंगे आज। तो कसम खा लो, मैंने कसम खाई है। मरने के बाद खुद का सनातन धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार नहीं करवाओगे, आपके परिवार वाले किसी भी पुरोहित को नहीं बुलाएंगे और ना ही आपका कभी श्राद्ध होगा। याद रखना, आप सनातन धर्म की महान देन इत्यादि इत्यादि के दम पर जीवन में आगे बढ़े हो। आपकी उंगलियां पत्थरों से भरी है। जो कि इस परमात्मा की धरती से आज ऐसे ही करूं, आज की फाइटिंग ऐसे सिंगल हैंड, जो कि इस परमात्मा की धरती से निकलते हैं नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे। ओह, अपना टाइम आएगा। अपने धर्म को कोई इतना नहीं कोसता जितना आप कोसते हो। आपके पास ऑप्शन है तो कन्वर्ट टू एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस, काइंडली यूज फलाना एक्सेट्रा फलाना फलाना फलाना। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, इनको एक स्यापा हो गया। तो ये सुरभि जी प्रेरणा है हमारी क्लास के लिए। सुरभि है कि प्रेरणा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने हमें दिया, इनको स्यापा हो गया कि इस आदमी को कितना स्यापा है। एक तो क्लासेस करने में लगा रहता है, कितनी बकबक करता है, फालतू बातें। तो उन्होंने छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे पॉइंट उठाए कि एक तो धर्म होता है, इन्होंने वर्ड किया यूज धर्म, और दूसरा यूज किया रिलीजन, फिर यूज किया सनातन, पितरों इत्यादि, श्राद्ध फलान ढंकान, पुरोहित। ओ यार नहीं मम्मी, पत्थर पुरोहित, पत्थर के समम तुझे हम। यार ये क्या बात हुई, कन्वर्जन। यार ये तो पूरी क्लास इसमें हो जाएगी। फिर जो मैं फर्रे बनाए थे वो तो गए काम से। हमें कुछ बातों के समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जानते हैं, समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ये धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। रिलीजन मत है, उसकी अंग्रेजी नाम है। धर्म और सनातन धर्म, धर्म सनातन धर्म का मतलब है वो सबका, ऑल इंक्लूसिव, सारे के सारे जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका। जैसे स्यापा हो रहा है, हाय टेंशन क्लेश, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। जीवन अपने आप अपने तरीके से चल रहा है, हम बीच में सहभागी हैं, हम जी रहे हैं। तो हम एक प्रकार से मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। अपने जीवन की मजदूरी जैसी कर सकें वैसे हमें जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सनातन का अर्थ हुआ ऑल इंक्लूसिव, यानी सारी के सारे मान्यताएं और विचारधाराएं उसमें सम्मिलित है। जैसे बहुत सारे लोग मोदी को हिट करते हैं, कोई प्यार करता है, कोई क्वेश्चन मार्क है, सब सम्मिलित है। भारतवर्ष है, एक ही देश है, कोई फर्क नहीं ऐसा है कि वैसा है। आपने धर्म के नाम पर खास एक लाइन, एक लकीर को चुन लिया, वो रिलीजन है। भाई बुद्ध है, बुद्ध की मूर्ति को लोग समझते हैं, हम कहते हैं क्या यार ऐसे बैठा के मन करके लड्डू बना रखे हैं ढेर सारे सिर पे। कोई सिर पे है, क्योंकि हमारी भावना नहीं जुड़ी है। आपका छोटा बेबी है, वो एक पेंटिंग बनाता है, आपको मैं बनाऊंगा बेस्ट पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाता है। उसमें ये होते हैं पापा, ये होती है मम्मा, इसको स्माइल दे दो, और ये होता है चुन्नू और उस मुन्नी। ये पेंटिंग वो एक सफेद कागज पे काले पीले नीले ब्रश से बनाता, फिर वो चिड़िया बनाता बड़ी चुंदल चुंदल ची, फिर माउंटेन भी बना देता है यहाँ पे। ये पेंटिंग आपको उसने अपने जन्मदिन पर या आपके जन्म दिवस पर दी, और आप जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो यादों के पिटारे में से एक एल्बम निकालते हैं, ये पेंटिंग साथ आती है और देखते हैं, रो पड़ते हैं।
अगर बाजार में इसे दिखाएंगे तो आप इसका कोई दुवन्नी नहीं देगा, नाक पोंछने के लिए भी इस्तेमाल ना करें, पर आप रो पड़ते हैं। इसमें क्या है? इसमें भावना है। तो हमारे पास एक सुरभि जी हो गई, एक प्रेरणा हो गई और एक भावना हो गई। हमारे इसमें भावना है, इस भावना के द्वारा कुछ ट्रेवल किया है जो उसमें स्टोर्ड था। अब जो मंदिरों की मूर्तियों की बात की कि उसके खिलाफ बोला जाता है, ये समझने की आवश्यकता, क्योंकि बड़ी सुंदर बात इन्होंने की है कि मैं अक्सर कहता हूं क्या यार मंदिर पत्थर भगवान मूर्तियां सिर फोड़ने जा रहे हो, वहां भी भगवान है यदि आपने उसमें प्रतिष्ठित कर लिया। उस कॉस्मोस ने, उस अंतरिक्ष ने आप में प्रतिष्ठित किया है। आप सांस ले रहे हो, आप जी रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो। एक छोटी सी बात को समझ लें, यदि भगवान गणपति की मूर्ति के ऊपर एक चूहा चढ़ गया तो लोग कहेंगे अरे तो मूषक है भाई, इनका वाहन है, वाह वाह वाह, देखो गणपति सजीव हो गए। तो गणपति ने लेकिन उसे हटाया नहीं क्योंकि वाहन है उनका। अब पता लगा उस मूर्ति के ऊपर एक बिल्ली चढ़ गई, अब उसका क्या लेना देना भाई, वो तो वाहन है नहीं। अब वहां ये प्रश्न उठता है कि गणेश जी अपने ऊपर से बिल्ली तो हटा नहीं सकते, बताओ भला, या हमारी जिंदगी का खाक सुधारेंगे? मुस्लिम धर्म में ऐसा आया कि भाई कई आक्रांता आए मुगल, उन्होंने मूर्तियां तोड़ डाली। हम हिंदुओं के लिए बहुत पूजनीय है, ये मूर्ति तोड़ दी गई उनके द्वारा, मुगलों के द्वारा, और हम उसको पूजते हैं, हमारे लिए उसमें ईश्वर है। ये प्रश्न उठता है कि भगवान उसे तो प्रोटेक्ट कर नहीं सका, उसे भगवान बनाया किसने? अब ये बड़ी विचित्र बात है कि हमारे अंदर ईश्वर ने प्राण प्रतिष्ठा की, हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की भावना डाली। वो मूर्ति जो गणपति की है वो बुद्ध वालों के लिए, जो बुद्ध को मानते हैं, उनके लिए बहुत बहुमूल्य नहीं है, किसी अंग्रेज के लिए बहुमूल्य नहीं है, क्योंकि भावना नहीं है। तो आपने जिस पत्थर की मूर्ति में ईश्वर रोप डाला वही सब कुछ करेगा, आपके लिए वही करेगा। आप कॉस्मोस के उस हिस्से से कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोग नॉनवेज खा के प्रोटीन लेते हैं, कुछ नॉनवेज के बिना भी प्रोटीन लेते हैं। तो ऐसी कोई कसम नहीं है कि इस रूप में सनातन मीन्स ऑल इंक्लूसिव। जीवन अपनी गति से चलता रहेगा। आप पत्थर के रूप में भगवान मानो, आप पत्थर के रूप में ना मानो, लेकिन ये मान के चलिए पत्थर के रूप में मानने वाली क्लासें हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे उन लोगों से अलग बात कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि ये पत्थर है, इसे पूजो। आप उसको पूज चुके हैं, आप एक मान्यता को मान चुके हैं। अब आगे की सीढ़ी ये है कि अब आप उस मान्यता को जाने कि वो कॉस्मोस में हिंदू, मुसलमान, सिख सबके लिए काम करता कैसे। बहुत से धर्म के लोग तो मूर्ति पूजा मानते ही नहीं। जुडाइज्म में ऐसा माना नहीं जाता है, क्रिश्चियनिटी में माना नहीं जाता है, तो वहां भगवान कैसे काम करता है? यानी कि वहां भगवान है ही नहीं? नहीं है, वहां भी है। तो सनातन वो भी एक तरीका है मानने का। पितरों की बात, पितर हम लोग श्राद्ध करते हैं, हम उसको साइंटिफिकली अपने मेथोडोलॉजिकली अपने अनुसार करते हैं। विदेशों में लोग जाते हैं, कब्र पर बैठते हैं और वहां पर भी बात करते हैं, खाना देते हैं, चढ़ाते हैं, चीजें रखते हैं, फूल रखते हैं। वो क्या दे रहे हैं? वो भाव दे रहे हैं। जो इस बच्चे ने इस कॉपी पेंसिल लेकर के बनाया, वो भाव दे रहे हैं, वो भाव ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि आप भाव रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं जब शरीर पूर्ण हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं है। आपकी किसी जन्म में किसी ने श्राद्ध, तर्पण इत्यादि नहीं किया, कोई फर्क नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसी गजब की बातें बताई गई है। हिंदू धर्म इज नॉट ओनली हिंदू, इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, सनातन, ऑल इंक्लूसिव। इसी धर्म में से ही निकला है सब कुछ। कहने की बात, जिन्होंने अपना अपना रास्ता चुन लिया वो ही बन गए, जैसा कोई अलग अलग धर्मों का नाम नहीं दूंगा मैं। उसमें यहां तक का है कि कोई व्यक्ति जिसका कोई चाचा, ताऊ, मामा, भतीजा है ही नहीं, साधुत्व को जा चुका है, रिश्तेदार नहीं है, वो अपना श्राद्ध जीवित रहते स्वयं कर सकता है। भाई बाद में कोई करेगा नहीं तो अभी कर दो। जिसने नहीं मानना वो अगले कई जन्म लेता रहेगा कुत्ते बिल्ली की तरह। ये जन्मों जन्म की जो डायमेंशन है, ये टाइम डायमेंशन, इसे हम टाइम डायलेशन में लेते हैं। बहुत छोटी सी बात की थी हमने इसके बारे में कि टाइम हर एक के लिए अलग चलता है। एक व्यक्ति है, उसके लिए समय ऐसे भागता है, यार बच्चे कब बड़े हुए, साले पता ही नहीं चला। यार ये तो भाई अभी पहले सोना था, छठी में आया है, इसकी शादी हो रही है, कैसे भागा टाइम। और कुछ लोग कहते हैं ये मोए बड़े कब होंगे, ये पिछले 100 साल से बड़े नहीं हो रहे, क्योंकि यहां समय की गति अलग है। समय की गति को आप समझेंगे। एक राजा था, पुरानी कथा है ये, महाभारत काल में, उससे भी कई हजारों साल पुरानी। ककुस्थली नाम का जगह थी जहां राजा था रेवता, उसकी पुत्री थी रेवती। बहुत सुंदर, बहुत गुणकारी, बहुत ही शिष्ट, वेदों को जानने वाली एंड एसो ऑन। योग वशिष्ठ में भी बात आती है, उसके लिए काकभशुंडी एक है किरदार, उसकी बात होगी, ये भी देखते हैं समय मिला। उसमें क्या होता है जी, वो राजा बड़ा परेशान होता है, काकुदमी नाम था उसका, कि यार बड़ी परेशानी हो गई मेरी बेटी के लिए, तो व्यवहार ही नहीं मिल रहा बढ़िया। अब ये इतनी ज्यादा ज्ञानी, इतनी उत्तम विचारों वाली है, इसको बहुत उत्तम वर चाहिए, ढूंढता रहा, इस पृथ्वी पर कहीं मिलाएंगे। तो उसने कहा कि यार ऐसे नहीं चलेगा काम, मैं ऐसा करता हूं, ब्रह्मलोक जाता हूं। कहानी है, कथा है, मानो ना मानो, कथाएं है। अब वो ब्रह्मलोक चला गया जी। अब ब्रह्मा जी के यहाँ जब गया तो वहां कुछ म्यूजिकल कार्यक्रम चल रहा था, वहां म्यूजिकल कार्यक्रम ही चलते रहते हैं। अब उसने कहा भाई वेट्स, राजा को बिठाओ बाहर, मैं आता हूं।
तो ब्रह्मा ने कहा भाई एक पल के अंदर आओ। ब्रह्मा की आयु हमने पिछले क्लास में थोड़ी सी बातचीत की थी, तो 311 ट्रिलियन खरब 40 मिलियन ये ब्रह्मा की आयु है, इतने साल धरती के, तो ये बहुत ज्यादा है। अब उसमें ब्रह्मा ने कहा भाई ये मतलब एक क्षण रुकना, एक क्षण। तो ब्रह्मा का एक क्षण जब बीता और वो बाहर आया मिलने, अरे मैं आया, जैसे हमें अरे अभी आया जी, उठा मैं गया, इतनी देर। अब जब तक उठकर वहां चले गए और राजा से मिले तो देखा अरे आप आए हैं हमारे पास। बोले मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे सुखी करो, मेरी बेटी के लिए उत्तम वर ही नहीं मिल रहा, मैं बड़ा परेशान हूं, करूं क्या इसके लिए। बोले हो तुम वर ढूंढने यहां आए हो मेरे पास। अमा मियां तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे यहाँ 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, 4 युग 27 बार बीत गए। अब ये बहुत लंबी चली जाएगी क्लास, इस पे हमने क्लास की है गॉड पार्ट 1, बड़ी पुरानी क्लास है, इसको देखने समझ आए। अब 4 युग बीत चुके हैं, हजारों लाखों साल बीत चुके हैं, अब तुम यहाँ पर टिंडे देने आए हो। बोले क्षण भर की बात है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बोले तुम्हें पता ही नहीं है, कई राजा राज कर चुके, तुम्हारी बेटी के लिए उत्तम वर क्या भावना लगा डाली, क्या मांग डाला प्रकृति से, कॉस्मोस से। जी मतलब, बोले तुम्हें उत्तम वर चाहिए था, उत्तम वर जब पैदा होगा उस भावना के लिए तुम्हें समय में वेट करना पड़ेगा, इसलिए तुम दूसरे लोग आए हो। और यहां आने के पश्चात धरती पर उत्तम वर के रूप में कृष्ण का भाई बलराम पैदा होने की तैयारी है। अब वो बड़ा हो जाएगा, जब तक तुम लौटाओगे और तब जाकर के तुम्हारी पुत्री योग्य वर वही है। उसने कहा यार कमाल हो गया। अब वो वापिस आया जी, वहां आके देखा तो लोगों ने कहा जी हमने तो कहानियों में सुना, हमने तो कहानियों में सुना आप थे, आपकी पुत्री थी, गए थे ब्रह्मलोक, कहां वाष्पित हो गए हमें पता ही नहीं। बोले यार अब बड़ी समस्या हो गई, भाई ढूंढो कृष्ण का है, बलराम ढूंढो यार, मैं तो बेटी के काम में लगा हुआ था और ये तो ये युगों युग बीत रहे हैं, कैसी विचित्र बात है। और क्या क्या हो गया धरती। बोले सब खेती वेती खाना पीना सब बदल गया है, युद्ध कई कलाएं सीख गए, बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। बोले मैं देख रहा हूं हैरानी की बात, लोगों की काठियां छोटी हो गई हैं। बोले हाँ तो युग अलग था ना तुम्हारा, उस युग के अंदर लंबे हुआ करते थे, सालों साल की आयु एक्स्ट्रा थी, अब जल्दी मर जाते हैं, महामारियां लगती हैं। बोले ढूंढना तो पड़ेगा भाई, जिस कार्य के लिए मैं गया और शुरुआत की, पहुंचे वो वहां, बलराम से मिले, कृष्ण को कथा सुनाई, कथा व्यथा सब सुनाई, और कृष्ण ने कहा ठीक है भाई ओके डन, वो तो ब्रह्म स्वरूप थे, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण तो विष्णु स्वरूप है, और उन्होंने विवाह कर लिया। तो ये कहानी आती है कि अपने हल के नोक से उन्होंने रेवती का कद भी छोटा किया, इस लायक बनाया गया आज की दुनिया में जीले, और उनका फिर विवाह हुआ। अब ये कथा क्या सूचक है, अगर हम इसकी साइंस में जाए तो आइंस्टाइन, हाइजेनबर्ग, इन्होंने बहुत मतलब ये प्रूवन फैक्ट्स हैं आज साइंटिफिकली, हम अपनी क्लास में जोड़ के चलते हैं। तो ये फैक्ट मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा, बहुत छोटा, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। ये स्यापे कराते हैं हमसे, ये स्यापों का खेल है सारा का सारा। ये हमारा मूलाधार है, ये धरती है, अंधकार है, ये ब्लैक है, ये समझो ब्लैक होल है। ये अब ब्लैक होल समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इंटरस्टेलर। ब्लैक होल है, यहां पर जल है और यहां है आग। ये सूर्य हो गया, सूर्य का क्या खेल है कि एक ब्लैक होल है, सूर्य की लाइट ब्लैक होल में नहीं जा सकती, यानी मुन्ना को कितना ही प्रकाशवान किया जाए ये नहीं समझेगा। कोई बोलते हैं ना यार मन काबू करना है, मन काबू हो ही नहीं सकता, आप मर जाओगे। बोले मन सुधर जाए, मन ही ऐसा है, वो सुधरे क्या, वो है ही ऐसा। लकड़ी पत्थर बन जाए, पत्थर नहीं लकड़ी ही है, वो बदल नहीं सकती। तो ये मुन्ना बदल नहीं सकता। ब्लैक होल के बाहर ये साइंटिफिकली रिकॉर्डेड है, यहां पर ना एक छोटी छोटी लाइट की किरणें होती हैं, इवेंट होराइजन, इसे इवेंट होराइजन बोलते हैं। इस पे फिल्म बनी है तो बकवास, देखना मत। इवेंट होराइजन, इसके अंदर क्या होता है, ये लाइट को भी गायब कर जाता है, खा जाता है, यानी बड़े से बड़ा ज्ञान भी आपके मन को धो नहीं सकता। बड़े से बड़ा ज्ञान तो ठीक कौन करता है, ये जो मुन्ना है, जो मन है, इसके पास स्यापों का पूरा लाइसेंस है। आप बिना स्यापे के रह ही नहीं सकते। पहले जान लीजिए, अगर आपके लाइफ में स्यापे हैं और आपका हाय खत्म हो जाए, ये मूर्खता है। अक्सर लोग ये कहते हैं एक बार बेटी की शादी कर दूं, फिर चैन की सांस लेंगे। प्रकृति कहेगी नया न्यू मॉडल पेश है, अब नई समस्या लो। हम जीवन में जिस चीज से लड़ते रहते हैं, जिस परिस्थिति से लड़ते हैं, प्रकृति उसकी शक्ल बदल देती है, कहती है अब ये वाला लो, फिर आज ये पेशे खिदमत है आपके लिए। इस प्रकृति ने ऐसा करना क्यों है, क्योंकि वो घर्षण बनाए रखती है, फ्रिक्शन। जीवन जीने का नियम है, स्यापे चाहिए हैं, आपको स्यापे चाहिए हैं। अब वो स्यापों से इफेक्ट कितना होना है, इस पे भी बात हम करेंगे। इस पे हमारे हार्मोन की बात होगी, ब्रेन की कॉर्टिसोल। ये इवेंट होराइजन में क्या करता है, यहां पर बिजली यानी कि प्रकाश जा ही नहीं सकता, तो ये खा जाता है, उसको पूरा का पूरा गायब कर जाता है। यही चीज हमारे जीवन में मानसिक रूप से संचारित होती है कि जितने भी विचार हैं, या तो उनको दबे रहने दो, धरती के गर्भ में ऐसे मूलाधार दबे रहने दो, उस पर आपने ध्यान डाला, ध्यान, उसी क्षण आपका वो पेड़ उगना शुरू हो जाएगा और मन ऊपर की ओर नाचेगा। फिर वो आपके पेट को इफेक्ट करेगा,
आपके इस चक्र को, पानी वाटर चक्र को, हृदय को करेगा, फलाना ढिमकाना, हर चीज को करेगा। यानी आप पहले समझ लें, मन को समझाया नहीं जा सकता। मन कभी कहता है इस्लाम को मानू, कभी कहता है हिंदुइज्म के सिस्टम को मानू, कभी कहता है क्रिश्चियनिटी को मानू। स्यापा है सारा, ये भगवान का एक बहुत बड़ा स्यापा बना के रख दिया है। क्यों लड़ रहे हैं धरती पर लोग? सिर्फ 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 इसलिए मेरा धर्म बड़ा है, मैं ज्यादा बड़ा हूं। लोग कहते हैं, मेरी सुनो, मैं किसके पास है? मुन्ना के पास। मन, इस मन के बिना जीवन नहीं है। अगर हम कहें मन काबू किया मतलब मर गए। ये मन सब कुछ खा जाता है, ये प्रकाश भी खा जाता है। ये ब्लैक होल है, इसमें से कुछ नहीं बचता। अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं जो पूरी पूरी गैलेक्सीज को खा रहे हैं। गैलेक्सी का मतलब जिसमें हजारों तारे हैं, हजारों तारों का मतलब हजारों लाखों सोलर सिस्टम है, और ऐसी हजारों लाखों गैलेक्सी है। यहाँ पैरेलल यूनिवर्स वगैरह के कई गाते हैं, लेकिन आज क्लास में हम ले नहीं पाएंगे, वो कहानी अलग हो जाए। इसलिए मन के अंदर स्यापे होने जायज है। अगर आपको किसी से शिकायत है, क्योंकि आपको भी किसी से शिकायत है, आप कहते हो मेरी सुनो, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन। अब 4 लोग लड़ रहे हैं, मेरी क्यों नहीं सुना, मेरी क्यों नहीं सुना। फिर वो कहते हैं यार मेरी कोई सुनता नहीं है। उनकी 10 सुनते हैं, 11वां नहीं सुनता, तो कहते हैं मेरी साला कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे को तो उससे पहचान नहीं मिली। तो वो क्या करते हैं, 4 लोग फैसला करते हैं ऐसा काम, हम ना उसकी सुनते हैं जिसको सुनाए इकट्ठा जा सके। तो वो धर्म की आड़ ले लेते हैं। भगवान क्या है? भगवान 100 की सीट पर बैठा है, 100 की सीट। 40 से 60 की सीट पे जो लोग बैठे हैं, यानी कि उतनी कॉन्शियसनेस, उतनी चेतना है। चेतना की बात करेंगे थोड़ी सी इसमें, क्योंकि ऐड होगा। 40 से 60 की सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? वो आपस में लड़ते रहते हैं, जीते रहते हैं। ये ना 80 वाले की सुनते हैं। इनकी कौन सुनता है? इनकी वो सुनता है जो 20 से 40 पे बैठा है। ये फॉलो करना का एक हायरार्की है कि नीचे वाला ऊपर वाले की, ऊपर वाला उससे ऊपर वाले की सुनेगा। एक अब 100 की सीट पे कौन बैठा है? ये बैठा है आपका अपना भगवान। भगवान सर्वशक्तिमान। कैसे पता सर्वशक्तिमान? कैसे पता सर्वशक्तिमान? क्योंकि हो रहा है सब, हमारे बस का ही नहीं है। मन भी कहता है यार हाथ जोड़ लो, मैं भी कहता हूं हाथ जोड़ लो। ये मन हाथ जोड़ता है और इसको हाथ कहीं जोड़ने यार बस नहीं चल रहा, बस नहीं चल रहा। तो ये भगवान को ढूंढता कहां है? भगवान मंदिर में है यार, मंदिर में है। मंदिर में कहां है? कहां है? और मन के अंदर है। नहीं, ये वाला नहीं समझ आ रहा, दिखाओ दिखाओ, चिज्जी बनाओ उसकी। तो एक मूर्ति बन गई। हमारे गणपति प्रतिष्ठित है, राम कृष्ण सब है, ओके, जिसको जैसे मानो। पत्थर में भी भगवान है। हमारे यहाँ तो गाय को भी भगवान माता और पेड़ को भी ईश्वर माना गया, सारे, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च है। पर अंदर जो आत्मा विराजमान है उसमें, उसकी बात हो रही। कौन सी आत्मा? चेतना। अब चौथी चेतना हो गई भावना के बाद। ये चेतना अगर हम इसको जान जाते हैं तो मुन्ना हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। और जब ये हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है तो इसे मंदिर की मूर्त पे जाने की जरूरत नहीं रहती। सर हम मतलब मुन्ना जान जाता है, हम जान जाते हैं। हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, चेतना, चैतन्यता, कॉन्शियसनेस के कई रूप, कई स्वरूप हैं। जब हम वाली बात करते हैं तो मैं रुक जाता है। आपने हिंदी फिल्मों के कई हीरोइनों को देखा होगा, वो सलमान खान से ये कहती है कि फिल्म की बात कर रहा हूं वैसे भाग्यश्री की, हम यहाँ जा रहे हैं। वही माँ क्या अदा है, मैं यहाँ जा रही हूँ, बड़ा अशिष्टित लगता है, शिष्टाचार से भरा लगता है हम, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव सारे। ये चेतना से जब हम जानते हैं कि मेरे अंदर कोई है यार, वो ही मैं हूं असली। और ये जो मेरा दिमाग खराब हो रहा है ना, ये साला मन है, ये जो स्यापे कर रहा है। हम क्या जान जाते हैं? कुछ लोग गुस्सा आया कर दिया, कुछ लोग गुस्सा आया कहते हैं बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, ये क्या हो रहा है यार मुझे। वाह, चेतना ऑन है। ईश्वर का वो तत्व ऑन है जिसके सहारे से हमें शरीर मिला है। और जब ये ऑन होने लगता है तो आप ईश्वर को 24 घंटे याद कर पाते हैं। आप उसको जानने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अरे यार सांस ले रहा अंदर, साले कौन टेंशन कर रहा है? फिर ये स्यापे कर कौन रहा है? यार ये मन है यार, ये मन है भाई। इस मन की बिगड़ैल पने की कहानी ये है। एक छोटा सा टिंकू पापा के पास गया, पापा मैं 10th में आ गया, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मुझे मोटरसाइकिल दिला दो। बाप ने कहा बोले ओके, नॉट इन मूड। 11th में आया, पापा अच्छे नंबर आए थे, 12th में मोटरसाइकिल दिला दोगे? उसने खूब खून पिया, दे दो, करा दो, दिला दो। पापा ने कहा ऐसा है तू ग्रेजुएशन अच्छी करेगा ना तो जिस दिन तेरा भाई MBA में एडमिशन होगा कार दिलाऊंगा। अच्छा पापा, यम यम यम। और उसने खूब जोर लगाया, खूब चौका, खूब चाहा, खूब पापा की चाकरी करी, पापा के पैर धो धो के पिए। और जब MBA में एडमिशन का टाइम था, बोला पापा चाबी आपके पास रखूंगा, घर के सारे काम मैं कर दूंगा, मैं बिल्कुल गर्लफ्रेंड नहीं घुमाऊंगा, गाड़ी में सुट्टा नहीं मारूंगा, दारू बिल्कुल नहीं पीऊंगा, एंड सो ऑन। और पापा ने कहा ठीक है बेटा, कहना मानना बच्चे। अब वो गाड़ी आ गई, कुछ दिन बाद चाबी की डुप्लीकेट बन गई, बच्चा रात को गायब, फ्रेंड्स के साथ चल दिया।
कार में फ्रेशनर रख लिया ताकि सिगरेट की स्मेल ना आए, दारू के इसको नई बोतल में चेंज करके शुरू कर दी उसने, फिर ये तो गंगा जल टाइप रखी हुई वोडका मैंने, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। जब हमारा मन शरीर मांगता है कॉस्मोस से तो सारे वादे करता है, भाई ट्रांजैक्शन करूंगा, सिर्फ लेन देन करूंगा और कुछ नहीं। ये सब महाभारत में है। ये वेद व्यास ने बताया कि आत्मा कैसे तड़पती है कि मुझे शरीर दे दो प्रभु, और जब उसे शरीर मिल जाता है तो जितने कसमे वादे थे वो कहता भाड़ में गए, अब नई मस्ती पार्टी करेंगे, और उसके पश्चात नए कर्मों की श्रृंखला बननी शुरू हो जाती है, यानी कि उसको स्यापे करने ही है। तो अगर आपका बच्चा, आपका भाई स्यापे कर रहा है, पार्ट ऑफ लाइफ, स्यापे होने ही है, स्यापा करेगा। ये मन चेतना के अधीन कार्य करता रहे तो थोड़े थोड़े स्यापे, थोड़ी थोड़ी जीत, ये चलती रही, बड़ा मजेदार बात हो जाती है। बहुत से लोग टू मच स्यापे से कैंसर कर लेते हैं और बहुत से लोग बिना स्यापे के भी कैंसर कर लेते हैं। यानी स्यापा चाहिए भी, थोड़ा सा नमक चाहिए ही, थोड़ी सी मिर्च हींग चाहिए ही। तो जितनी भी टेंशन आपकी लाइफ की हैं वो कोई महान क्लेश नहीं है, वो जीवन जीने की उमंग है। अगर उमंग तरंग मर गई तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। और आप यदि इस टाइम की डायमेंशन में चले जाएंगे, यानी आप ब्लैक होल पे पड़े रहेंगे, मुन्ना के पास पड़े रहेंगे, पागलपन में पड़े रहेंगे, आपके 27 चतुर्युग कब बीत जाएंगे इस डायमेंशन में आपको पता नहीं चलेगा। आप यूं कहेंगे 10 साल हो गए जिंदगी में संघर्ष करते, भाई पता ही नहीं चला। जैसे ब्रह्मा के पास खड़े खड़े 27 चतुर्युग बीत गए, पता ही नहीं चला। हमारे अपने पास ऐसा इलाका है जहां हमें समय का पता ही नहीं चल रहा, बर्बाद हो गया, कहां जा रहा है, जहां हमें समय का पता ही नहीं चला। एक समय पता नहीं चलता जब 4 days 3 nights के लिए जाते हैं, वो आनंद का होता है। एक ये वो समय है जिसमें समय कटता ही नहीं, कहां चला गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गई जिंदगी। एक प्रकार से वो समय में बहुत कुछ बीत गया। आप दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, रो पिट रहे हैं, जिंदगी चल रही है, किसी को परवाह नहीं है, किसी को लेन देन नहीं, गिनती के 4 लोग जो आपसे जुड़े उनके अलावा। और अगर आप किसी के लिए ना जायदाद छोड़ के जा रहे हैं, ना किसी के लिए दूध लेकर आ सकते, ना किसी के काम के हो, तो आप लवारिस बन जाओगे। हो सकता है आपको कोई पूछने भी नहीं आए कि दवा ली या नहीं ली, और अगर आप किसी लायक है तो दवा छोड़ो दारू भी पूछेंगे लोग। आपकी लाइफ के अंदर इस स्थान पर जाना अपने आप में समय नष्ट करना है। टाइम एक बड़ी रेयर लग्जरी है, बहुत बड़ी लग्जरी है। लोग कहते हैं ना, हाँ तेरे भाई के पास टाइम ही टाइम है यार। लोग कहते हैं टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, ईश्वर कहाँ है। फिर वो जाके आधे घंटे के लिए ईश्वर ढूंढते हैं भगवान में। इष्ट का वर्ण करना और भूमि गगन वायु अग्नि तत्व की चिज्जी वाले को पूजना दोनों अलग बातें हैं। आपने एक पत्थर की मूर्त जिसकी शेप की कटिंग नहीं हुई, उसी में ये धारण कर लिया मेरे कृष्ण है, मेरे राम है, मेरे बुद्ध हैं, अब वही बन गया। फिर उसकी कटिंग जैसे मर्जी कर लो, मर्जी है आपकी। लोग राम से ज्यादा राम भक्त हनुमान पूज लेते हैं, वो राम को नहीं पूज रहे, नहीं हनुमान ज्यादा प्रिय है। पता नहीं शक्तियां किसकी काम कर रही हैं। असल में जो शक्ति है वो अंदर की है, वो है चेतना, और स्यापे हैं मुन्ना के। आप ये क्लासेस हमारी चेतना के लिए हैं। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, बहुत मशहूर हैं। चैतन्य मतलब ओ इनको पता है चेतना होती है। मैं मुन्ना नहीं हूं, मुन्ना मेरे में है, मैं चेतना हूं, ये जान लिया तो हम चैतन्य हो गए। स्यापे हैं कहां, चल रहे हैं, खत्म। यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड। आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या स्यापे हैं। ऐसे कई लोग कहते हैं पिछले 10 साल से मैं फंसा हुआ हूं कर्जों में, काम में, रोटी कमा रहे, खा रहे, हो क्या रहा है यार, कर क्या रहे हैं यार। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं रोटी छोटी पानी चल रहा है यार, जिंदगी कट रही है भाई मजे में। स्टेटमेंट का फर्क है। एक मुन्ना के अधीन कार्य कर रहा है और एक चेतना के साथ। बच्चे पैदा हो गए, अरे कल ही तो शादी हुई थी, अरे बड़े हो गए, अरे यार ये तो कल ही तो मतलब अभी स्कूल जाने शुरू हुए थे, कैसे भाग रहा है सब। हम धरती पर करने क्या आए हैं, चैतन्य होने आए हैं। उस शक्ति के प्रति जो राम में भी है, कृष्ण में भी है, और राम में भी राम के जीवन को स्यापों से भर के रखे, कृष्ण में भी कृष्ण के जीवन को स्यापों से भर के रखा। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए चैतन्य होने के लिए। चैतन्य होने का मकसद समझें कि आप ये जान गए मैं चेतना मात्र हूं, तो राम के जीवन में खूब स्यापे आए, खूब लफड़े आए, छोड़ते गए, राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, जीवन छोड़, क्योंकि मोह नहीं है। ये मोह के धागे जो उंगलियों से उलझे वो इसमें होते हैं। ये मोह से ऊपर उठ जाना मीन्स आपको स्यापों से फर्क पड़ना बंद हो गया। फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क हमें चाहिए। फर्क ना पड़े तो आप तब भी आप बहुत गंदी मौत मर जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी लूज हो जाती है। समस्याएं थोड़ी थोड़ी चाहिए लाइफ में। फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है कि वो झंझट डाल के रखे। एक बार बड़ी विचित्र स्थिति हुई कि नारद, हाँ बोलो, आप बोलो।
मूलाधार पे जो है चिज्जियां क्रिएट होती है मूलाधार पे चीजियां क्रिएट होती हैं और चैतन्य रहते हुए चिज्जियों की लालसा भी बनी रहती है। चैतन्य रहते हुए चिज्जियों की लालसा भी बनी रहती है। चिज्जियों की लालसा नहीं रहती जब चैतन्यमय हो जाते हैं। चिज्जियां पैरों में आती हैं तो ऑटो क्रिएट होती है, क्या होता है फिर वो? क्योंकि आज भले जो जिसने भगवा डाल लिया अब वो कुछ बिजनेस नहीं कर रहा, लेकिन वही वाली आपके पास वो पैरों में पड़ी है और अनगिनत है उनके। इस अवस्था में कहाँ है? इन्होंने बोला है कि कुछ वैसा ही है। इन्होंने बोला जिसने भगवा डाल लिया उनके चरणों में गिरी है। मैं आपको बता दूं, भगवा डाले हुए 10 लोग जिनके चरणों में गिरी है वो बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं। भगवा डाले हुए लाखों लोग उनको फॉलो करके पैरों में डाल रहे हैं चीजें। ये बड़ी विचित्र बात है। हम मंदिर जाते क्यों है? मंदिर क्या स्थान बनाया गया? नारद जी पे आएंगे, अभी देखते हैं मंदिर जाते क्यों हैं हम। मंदिर एक ऐसा स्थान बनाया गया हमारे इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, जिन्होंने कहा यार ऐसा है, ये भगवत शिक्षा सबको दी नहीं जा सकती। ये मंदिर इसलिए बनाया गया कि आपके जीवन में आप लवरेज है परेशानियों से, तो बड़े बड़े जो ज्ञानी थे उन्होंने जाना कि यार लोगों को ये चेतना और चैतन्यता के प्रति जागरूक करना जटिल है, कैसे उन्हें बताएं। हमारे पास एक ग्रंथ है मंत्र महोदधि, उसके अंदर पूर्ण रूप से बताया गया कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर उसमें प्रतिष्ठा करके क्या क्या किया जा सकता है। यहां तक कि किया जा सकता है कि ऐसे देवी देवताओं का आवाहन किया जा सकता है जिसके द्वारा आप अपने कोर्ट केस जीत सकते हैं, शत्रु का सत्यानाश कर सकते हैं, यानी कि इविल कार्य भी किए जा सकते हैं देवता को प्रतिष्ठित कर। बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें पता लगेगा कितना जटिल है पूजा पाठ। आपके लिए आसान और मजाक नहीं है कि मंदिर गए हाथ जोड़ दी, यार क्या कर रहे हो, तभी तो भगवान सुनता नहीं है। क्यों सालों साल तक नहीं? जिस माँ और पिता ने सालों साल आपकी नहीं सुनी, बच्चे ने नहीं सुनी, आप क्या करो? और भगवान की सुनते हो क्योंकि वो 100 पे बैठा है, उसकी सीट ही बड़ी ऊंची है। इस पे बात करते हैं अभी। और 100 पे बैठ के कंट्रोल करता है हमें अलग अलग रूपों में। तो मंदिर बनाया गया उनके लिए कि यार जिन लोगों को समझ नहीं आता उनके आगे एक मूर्ति रखी जाए, क्योंकि वो कहते थे कहां है ईश्वर, दिखाओ। तो मंदिर बना दिया गया। वो मनुष्य ने बनाया, हमें ईश्वर ने बनाया, कॉस्मोस ने, प्रकृति ने, मां के गर्भ में सिला गया शरीर, और ये हमने माटी से बना डाला, लकड़ी से बना डाला। तो ये हमारी बनाई चीज है और हम उसकी बनाई चीज है। हम उसकी बनाई चीज से हमारी बनाई चीज पूज रहे हैं। बोलने वाले ये कहेंगे ये भी अपमान है उस कृति का, लेकिन बनाया भी तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर को ही बनाया, उस रूप में भावना डाल दी। अब जब मंदिर की एक मूर्ति बना दी गई तो आम लोग जिनको ये पता ही नहीं, उनको ये कहा गया ऐसा है, तेरी टेंशन है ना, तेरे अंदर चिक चिक चल रही है, हाय स्यापा हो रखा है तेरा, इस मूर्ति के चरणों में डाल। गिरा। उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा काम होगा। आज भी लोग ऐसा करते हैं मन्नत के नाम पे कि किसी देवता बाबा माता रानी के पास मूर्ति पे अपने स्यापे पाठ करते हैं, कहते हैं हे माता रानी, हे साईं बाबा, मैं 3 दिन में आपके दर्शन को आऊंगा, मुझे इस परेशानी से मुक्त करो। अरे माथा, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, धरती पे लगाते हैं। हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, यानी मुन्ना बहुत बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चेतना उसके साथ काउंटर नहीं कर पाती, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। यहां हम समझते हैं, यहां सिर्फ मानते हैं, और हम उसी चक्रव्यूह में घूम रहे हैं। वही खोपड़ी पागल हुए जा रही है, कहते हैं रात की नींद हराम हो गई, और उसके कारण से हम कहीं माथा जमीन पे नहीं लगा पाते। पर वो देवता जो पता नहीं है नहीं है, लेकिन बनाया गया मान्यता है, वहां जाके हम माथा लगाते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके सामने खड़े भी हो जाते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी आउट हो जाती है। वो स्यापे की टोकरी हमने रख दी, ये यार ये स्यापे की टोकरी मैंने तेरे पास रख दी, अब तेरे हाथ। तो मंदिर वो एक स्थान है, या धर्म का कोई भी स्थान वो है जहां जाके आपने अपने सारे स्यापे जो आपको विचलित करे जा रहे हैं, जिनका उत्तर नहीं मिल रहा, हल नहीं हो रहा, वो आपने समर्पित कर दिए, यानी कि सरेंडर। आप आज के बाद आपने कह दिया हनुमान जी ही इसके पार लगाएंगे। आपने छोड़ा, प्रकृति ने अपने आप काम करना शुरू कर दिया। और प्रकृति माया, ये माया जाल है, ये अपने आप काम करती है। आप अच्छी ऊर्जा से भरे, आपका अच्छा हो गया, आप बुरी ऊर्जा से भरे, आपका बुरा हो गया। आपको धरती पर वही मिलता है जिसके आप लायक हो। लोग कहते हैं भगवान तूने ये क्यों दिया? अब जो 20% ऊर्जा पे उसे वही मिलेगा जो इसके लायक हुए। आपके पास एक घर है, घर इस लायक है उसमें फर्नीचर लाया जा सके। अब ड्राइंग रूम में आप एक टेबल लगा देते हैं। अब टेबल किस लायक है? टेबल कबड्डी लायक नहीं है, टेबल सोने लायक नहीं है, टेबल इस लायक है कि उस पर कप रखा जाए, प्लेट रखी जाए। कप किस लायक है? उसमें चाय डाली जाए। प्लेट किस लायक है? उसमें बर्फी रखी जाए। जो जिस लायक है उसको वो मिल रहा है। इसलिए आपके जीवन में जितने स्यापे हैं वो ये हैं, हाय ये नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, और जो मिला है आप हो उसी के लायक। अब आप अपने आप को चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञान नहीं है। आपको अंध भक्त कहते हैं, मोदी के अंधे भक्त, कांग्रेस के अंधे भक्त, ऐसे ही अंधे भक्त मूर्ति के भी हैं। मूर्ति पूजा तो वो करते ही हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं जब जान जाते हैं कि चेतना क्या है, और ये स्यापा खत्म हो जाता है। यार भगवान के नाम पे लड़ाई, मैं और मेरी इज्जत खत्म। अब कायदे से उन्होंने मेरे को कई सारी चीजें कही,
वो जिस तल पे है वो यही कहेंगी बेचारी, सच है बेचारी, नहीं सॉरी, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वो सीख जाएंगी, और क्लासेस मैंने उनको भड़काया है कि ना और क्लासेस देखें, थोड़ा फंस तो वो गए हैं, क्योंकि मेरे को स्थान तो उन्होंने दिमाग में दे दिया, नफरत तो आ गई है, क्लेश तो आ गया, अब पिंडदान फलान ढिमकान से उठा दिया, मुझे तरीके दूसरे भी पता है। एनीवे, अब ये सब कार्यक्रम उन्होंने कर दिया, अब उससे होगा क्या? जब वो अन्य क्लासेस जानेंगी तो उनकी चेतना और जागृत होगी। पॉइंट क्या हो रहा है, हम शुरू में किसी को कुछ कह बैठते हैं, अगर अहंकार पे चोट लग गई तो मुन्ना को लग गई। अब देखो उन्होंने मेरे मुन्ना की पिटाई करी, और मैंने कहा यार क्लास बनती है भाई, क्या बाप मजा आ गया यार, तो नई क्लास दे डाली। अब मैं उनको धन्यवाद कैसे कहूं, ऐसे ही कह देता हूं धन्यवाद। अभी पॉइंट, अगर आप मुन्ना के चंगुल में फंसे हैं, आप बुराई मानते रहोगे, आप में क्लेश ही लगा रहेगा, साले तूने ये किया, साले तूने वो किया। आप इसी लायक हो इसलिए गाली खाई, आप उस लायक क्यों नहीं हो? आप उस लायक इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको इसके ऊपर का पता ही नहीं है। जितनी जानकारी होती जाएगी उतना बेहतर। छोटे बच्चे को क्या कहते हैं पापा, बेटा बड़ों के बीच नहीं बैठते, तेरे को कौन समझाए यार, हम क्या चक्करों में फंसे। तू बड़ा होगा, एक्सपीरियंस करेगा, जानेगा। नारद को क्लेश फंस गया एक बार, भाई ऐसे ही रहना, ब्रह्मचर्य में रहना, ये माया जो प्रकृति है इसके पास नहीं जाना है। हम सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, अब ब्रह्मा ने क्रिएशन किया ऐसा माना जाता है, तो ब्रह्मा के कई पुत्रों को उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। हेलो, डोंट मैरी, विवाह नहीं करें, बिल्कुल गंदी बात, ऐसे ही रहें, जीवन बड़ा उत्तम नगर है, अच्छा है, जीवन बड़ा उत्तम है। तो आप क्या करें, विवाह शिवा के चक्कर छोड़ दें, माया में ना उलझें। ब्रह्मा को स्यापा हो गया, साले ये तो माया के बारे में जानता सब है, लेकिन एक्सपीरियंस तो देना नहीं किया इसने। तो बोले विष्णु जी कुछ करो यार, ये नारद तो भड़काए चले जा रहा है, ये तो सृष्टि चलने ही नहीं देगा। हमने स्यापे के लिए, टेंशन के लिए धरती बनाई है, जीवन दिया है, और ये साला होने नहीं दे रहा। बोले टेंशन चाहिए, बोले यही तो बात है, नारद को पता है टेंशनें होंगी, इसलिए जाता नहीं, जाने भी नहीं देना चाहता। बोले प्रभु पर माया का एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो होगा क्या, ज्ञान चेतना के बारे में कैसे जानेगा? मुन्ना से पिंड छूटेगा ही तब, और मुन्ना साथ गुलामी करके चलेगा चेतना की। मन आपका गुलाम बन सकता है। ऐसे लोग रो रहे हैं 5 साल से, पैसे नहीं है, पैसे, काम चल रहा है, रोटी खा रहे हैं, काम हो जा रहा है, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा ना। अच्छा जी आपका महीने का खर्चा क्या? 1.5 लाख खर्चा होता है जी, पता नहीं कहां से अरेंज करते हैं, कैसे करते हैं। साले तेरे पैसों में तो 15 लोगों का परिवार पल जाए भाई, कैसी बातें कर रहा है? क्योंकि ये माया है। तो विष्णु जी ने ठेका लिया, भाई नारद का यार बड़ा स्यापा है, इसको तो साले भड़काया जा रहा है, तो माया में तो उलझना पड़ेगा, तभी तो जानोगे। एक्सपीरियंस कैसे करोगे? मैंने स्विमिंग के बारे में सब पढ़ लिया है, पर क्या स्विमिंग आती है? हाँ, हमें पता है इसके बारे में सब। कूद के देखो पानी में, एक्सपीरियंस चाहिए। बच्चे, शादी, ये लड्डू है, फलाना है, गंदी बात है, कर लो, करके जानो, फिर रोते रहना। नारद को उन्होंने बोला कि भाई नारद बता भाई तेरा पंगा क्या है, तेरा तू बहुतों को भड़का रहा है। बोले प्रभु माया के चक्कर में मैं जब जानता हूं सब कुछ, और तो फलाना तो ढिमकाना, तो फिर मेरे को तो मतलब उत्तर चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े ब्रह्मा? बोले काम कर यार, तू सरोवर है सामने, वहां से पानी लेकर आ, फिर तेरा जवाब देता हूं। नारद वहां गया सरोवर पे, लोटा लेके पानी लेने के लिए, पैर फिसल गया, डूब गया। इतने में नदी का बहाव तेज आया, धार 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 चल रहा है, और नारद जैसे तैसे बचता बचाता किनारे पे लगा। देखा तो वहां गांव में सारे मुहाने पे खड़े हैं, और भाई उसका बचाव किया उन्होंने। बोले आओ यार, बहुत सारे लोगों को बचाया, तुम्हें भी बचाए। उसने बच के तो अब बोले भाई कहाँ जाए, अभी तो एक्स्ट्रा व्यक्ति हो, ये तो बड़े तेज से भरे हैं, बड़े कैसा इनका मुख में ओज है, कमाल के लगे, कुछ विचित्र साधु टाइप है। बोले इनको जमींदार क्या ले जाओ, जमींदार के यहाँ खास खातिरदारी होगी। वहां गए, वहां जमींदार की बिटिया, फीमेल का प्रवेश होता है फिल्म में, जमींदार की बिटिया आ गई, वो सेवा करने लगी। नारद का मन डोले, नारद बोले ओले ओले। अब सेवा होती रही, प्रेम मिलता रहा, नारद स्वस्थ हो गया, धीरे धीरे समय बीतता गया, जमींदार बूढ़ा हो गया, उसकी सल्तनत बन चुकी थी। उसने कहा भाई तुम्हारे साथ रह के बड़ा अच्छा लगा, तुम ज्ञानी भी हो और मेरी बेटी को भी पसंद करते हो यार, तुम्हें विवाह कर लो। उसने कहा ये तो चाहिए था, पार्टी, शादी हो गई। अब बहुत बड़ा गांव का साहूकार बन गया वो, अब वहां पर उस मुखिया बन गया, फिर उसके चुनाव हुए, वो नंबर 1 हो गया, करते कराते बच्चे बड़े बड़े हो गए। भारत ने कहा यार अति स्वादिष्ट आनंददायक जीवन, सुंदर विहार। अच्छा, तो नारद का ये स्थिति चली जी, आनंद में चल रहे। अचानक एक दिन बाढ़ आ गई, तूफान आया, नदी नाले पहाड़ सब टूट टूट के गिरे, और पानी गांव में घुस गया, और ऐसी की तैसी उसकी सल्तनत डूबने लगी। नारद का मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरा पैसा, मेरा फलाना, मेरा ढिमकाना, और नदी में झूमते झुमाते कूदते फांदते किनारे पाया, उठ के देखा सामने, तो विष्णु जी वेट कर रहे हैं। बोले नारद पानी नहीं लाया तो अभी तक? बोले ये क्या पानी प्रभु, मेरे पत्नी, मेरे बोले
कौन से बच्चे, कौन सी पत्नी? अबे माया में था थोड़ी देर के लिए। बोले थोड़ी देर? मेरे पास सैकड़ों साल बीत गए, कैसी बातें कर रहे हो आप? बोले यही माया है। अब तूने यहां जाके जाना, पता तो तुझे था ही, लेकिन अब तूने इसको जाना, जान लो तो आपकी माया के फेर में क्या होगा? आप बड़ा अच्छा जीवन चल रहा है, अचानक झंझावत आएगी, हाय स्यापा होगा आपका। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, फिर ठीक हो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, इससे कोई टेंशन नहीं है, ये लाइफ है। पहले तो इसको समझ लो चेतना के लिए, क्या आप चैतन्य होने लग गए तो आप कहोगे चलता है यार, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, शादी नहीं हुई, मैं कहता हूं ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाओ। बोले जी पैसे का इतना खर्चा होता है। मैं कहूं तुम्हें पता नहीं है, बीवी बहुत महंगी पड़ती है। बीवी बहुत महंगी पड़ती है, ये आईफोन मांगती है। मैंने कहा हेलो, आईफोन तो तू पैरों में लाके देगा अगर बीवी आ गई तो, तुझे पता नहीं है बेटा, उसके लिए घर चाहिए, मसाले चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, फिर बच्चे, फिर पालो पोसो, फिर वो रोज के नखरे। बोले हाँ इतना खर्चा? पता भी नहीं चलेगा, ऐसा माया में उलझेगा कि तुझे ये नहीं पता चलेगा खर्चा हो रहा है। गर्लफ्रेंड बहुत चिपर वर्जन है वाइफ का। ये तो मतलब ज्ञान चक्षु खोल दिया। मकसद कहने का है ये माया के विभिन्न तल हैं, माया के अलग अलग तल हैं। ये आप माया में उलझे हो, हम सब माया में उलझे हैं। यही वो भगवान पत्थर की मूर्ति का खेल है और यही वो ईश्वर जो आत्मिक रूप से बसता है उसका खेल। हाँ जी, पिक्चर देखी मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर, दोनों मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर, दो पिक्चर हैं। हाँ, दो अलग अलग हैं। कंसेप्ट उसमें ये सिर्फ पकड़ा कि अननोइंगली उनको गुरु मिल गए जिन्होंने उनको ओलंपियंस बना दिया। यही तो कहानी है। अब हमारे को चेतना तो आपने पढ़ा दी, पर अब उस लेवल पे कोच कहाँ से मिलेगा? वो कोच भी उनका तो कुदरत ने कोच अरेंज कर दिया, वो ढूंढने नहीं गए, अब हमें ढूंढने निकले। इन्होंने बोला भाई मैंने मिल्खा सिंह, पान सिंह तोमर देखी, कॉमन ही लगाए थे इसलिए मैंने बताया, दो फिल्में हैं, तो उनमें उनको तुक्के से कोच मिल गए। अब उनको कोच मिल गए और उन्होंने उनको ओलंपियंस बना दिया। अब हमें तो ऐसा कोच कहाँ ढूंढने जाए, कोई जरूरत नहीं है। आप इस लायक बन जाओ, कोच आपको ढूंढ लेगा। यानी कि आप कोच ढूंढने का भी स्यापा ना करो, आप इस लायक बनो। यार लायक कैसे बनता है? अच्छा ये चलो लायक बताया हूँ, तुक्के से कुछ मिलता है? इन्होंने बोला तुक्के से सब मिलता है, सब प्लानिंग है, कुछ मिलता है, सब प्लान्ड है। ये तुक्के से मिलने लायक अगर आप बन गए तो तुक्के से मिलता है, कहते हैं तुक्के से मिला, वो परमात्मा खुद देता है। जैसे हमने चैतन्य की बात करी तो पढ़ ली, पर अब चेतना को कहाँ ढूंढने जाए? अभी बता रही हूँ, एक पैर ऊपर है, सेमी खड़ा बैठा हूं मैं, अभी बता रहा हूँ। हाँ हमने चैतन्य की बात करी। हाँ जी, चैतन्य की आपने जो बात बताई, जो ऋग्वेदिक काल में लोग होते थे, जो मतलब पूरा ही नेचर में डिपेंड होते थे, वहां से आज हम मतलब इतने सारे हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, हम भी डेवलप हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम भी फिर एआई की तरफ जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, तो ऐसे ही डिग्रेड हो जाएगी पूरी दुनिया और फिर से युग स्टार्ट होगा। इन्होंने बोला है कि ऋग्वेद में मानसिक रूप से शक्तियां जागृत होती थी और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। देखो हमारी इंटेलिजेंस वही है, पहले हम अपने अंदर जागृत करते थे, अब हम दूसरी चीज में कर रहे हैं। पहले हमारे अंदर अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला कृष्ण था, जो हमारे रीढ़ की हड्डी गीता दे गया हमारे धर्म की, और वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मूर्ति का लेन देन नहीं। ऋग्वेद कहता है एको हम, कोई मूर्ति सूर्ति का स्यापा नहीं, तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी मूर्त नहीं बन सकती। और आज एक प्यारी बहना ने मुझसे लड़ाई इस बात की कर ली कि बहना तेरी डोली में से उठाऊंगा। हाँ, उसने लड़ाई मुझसे इस चीज की कर ली, यार आप भगवान के खिलाफ, आपके पितर श्राद्ध फलान ढिमकान, ऐसे दुआएं बददुआएं लगने लगती तो हर दिन हम अपने बीवी बच्चे मार देते और वो हमें मार चुके होते। और दूसरी एक बात और कॉन्ट्रैक्टरी, जैसे बुद्ध ने घर छोड़ा, हमारे ऐसे चलते हैं ना गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर ये सब, तो ये आज के टाइम में पॉसिबल थोड़ी है कि हम सब चीजों दूर जा सके। इन्होंने बोला है कि बुद्ध ने घर छोड़ा, आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल थोड़ी, जिगरा चाहिए। वही मैं कह रहा हूं, तो फिर यशोधरा छोड़ डाली, राहुल पुत्र छोड़ डाला, कृष्ण ने राधा को छोड़ डाला, राम ने सीता को छोड़ डाला, राजपाट छोड़ डाला, अपने जीवन का लेन देन यदुवंश छोड़ डाला कृष्ण। ऐसे छोड़ने लायक ताकतवर बनो, नए कृष्ण पैदा होंगे। वो शक्तियां, वो चेतना रही नहीं जागृति, स्वयं को हम ब्रह्मास्मि कहने का दम न रहा, शक होता है खुद पे। चंगेज खान कहता था मैं ही मैं हूं, क्या हुआ उसका? लाखों लोग मारे, क्या हुआ? क्या उसका अगले जन्मों में, इस जन्म में क्या हुआ? साला कत्ल ही किया। सिकंदर ने मारे, मुफ्त में मार रहे हैं, कत्ले आम मचा रखा है। अहम ब्रह्मास्मि के लेवल पे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे इस तल पे चाहे उस तल पे, सृष्टि आपके साथ चलेगी। हिटलर भी तो सृष्टि भी आ गई, हिटलर का भी वही हाल है। बाद में कहेंगे उसने खुद को गोली मारी, अरे अखियों से गोली मारी, कहां से आ गई? आप बिलीव करो कितने लोग वैसे ही अखियों, अपने अखियां कहां गए फिर से यार, कितने लोग खुद को वैसी गोलियां मार देते हैं। ये मुन्ना है बीच में गाने गाता है। ब्रह्मास्मि और अहंकार, इसको कैसे पता? बड़ी मजेदार बात है कि अहम ब्रह्मास्मि और अहंकार, इसको हम अलग अलग कैसे करें। ये अलग करने की जरूरत नहीं है।
मुझ में ब्रह्म है, मैं चेतना के दम पे काम कर रहा हूं और उसमें अहंकार रूपी मुन्ना भी रहता है। ये उसका सेक्शन है, टुकड़ा है। यानी मैं जो असल में मैं है वो अहंकार वाला मैं नहीं है, वो मेरा चिज्जी वाला मेरे शरीर रूपी जो कार्यक्रम चल रहा है उसका है। जो मैं अंदर उसको चला रहा हूं वो चेतना है, वो ब्रह्म है। इस पर क्लास हमने की हुई है, ब्रह्म। हम ब्रह्मास्मि एक्सेप्ट करने से पहले क्या उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है? स्टूडेंट है, उसको नॉलेज तो दे दी, किताबी नॉलेज, शास्त्र पढ़ा दिए, और वो कहे अभी एक्सपीरियंस कराओ फिर मानूंगा। अब ये बात कहाँ तक हम वैलिड है? हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये पूछा इन्होंने कि हम ब्रह्मास्मि को एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। कौन कर रहा है एक्सपीरियंस? अभी तो सुना एक्सपीरियंस वर्ड लिया है आपने यूज। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस महसूस, आप में महसूस करने की शक्ति है। पता ही नहीं। बैंकॉक नहीं गए ना? कब से नहीं गए आप? अभी वो कब से जाना चाह रहे हो आप कब जाओगे बताओ? दूसरा टीका लग रहा है उसके बाद। बस देखो, टीकाकरण किया जा रहा है इसके लिए ताकि मतलब यानी कि बैंकॉक जा सके। आपने एक्सपीरियंस लाइफ, जीवन महसूस किया है कि नहीं? किसी प्रकार से किया है। महसूस कौन कर रहा है? बॉडी के लेवल पे तो बस चोट महसूस होती है, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। बॉडी के लेवल पे चोट भी महसूस कोई कर रहा है? कौन कर रहा है? चेतना आ गई। ओ यार, चेतना फिर से आ गई यार। चेतना कर रही है महसूस। चेतना के अंदर बैठा मुन्ना महसूस कर रहा है। कईयों की चेतना जागृत है, उनको चोट कम लगती है, खुजली कम होती है, तकलीफों को भी एक्सेप्ट करते हैं। रमन्ना महर्षि को भगवान कहते थे, कैंसर हो गया, उन्होंने कहा इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है, शरीर को हुआ है, मुझे कुछ ना हुआ, आत्मा जल सकती कट सकती। ये महसूस कौन कर रहा है? ये है ब्रह्म। ये वो शक्ति रूप जिसके पास महसूस कराने की शक्ति है, ये वो महसूस कर रहा है। सर एक्सेप्टेंस का भी हो गया ना इसमें? मुन्ना आप करता है किसी चीज accept। को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट मुन्ना करता है। करना है फाइनली लास्ट। करना है नहीं, ये भी पता लगे, बिना किए भी चलता है जीवन। चेतना के प्रति चैतन्य हो गए, मुन्ना की मर्जियां भी की जा सकती हैं। अहम ब्रह्मास्मि और बॉडी के बीच का आपने जो अहम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस करने की बात कही, वो एक्सपीरियंस कर कौन रहा है? वो ही कर रहा है। अब आप उससे उसी को एक्सपीरियंस कैसे कराओगे? ये गहराई की बात है, ये गोल गोल है। अब आपको ना समझना है यार, क्या क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही गलत है यार। बहुत बड़ी बात है, मैं पहुंच रहा हूं वहां पे, लेकिन अब ये कौन कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि? वो अहम ब्रह्मास्मि से फिर अहम ब्रह्मास्मि बुलवा रहे हैं बार बार। ये कौन कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि से अहम ब्रह्मास्मि बुलवा रहे हैं बार बार? ये अर्जुन के लिए कहा गया। कृष्ण ने स्वयं के लिए अहम ब्रह्मास्मि नहीं कहा है, वो तो है ही, वो सब में ही है। वो अर्जुन को बता रहा है, अबे तू ब्रह्मास्मि की बात सोच कि तेरे अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। ये जो ब्रह्म है, इसको एक्सपीरियंस करें। करी हुई एक्सपीरियंस उसकी वजह से रहे हो, अब उसे क्या एक्सपीरियंस करोगे? मैं देखूंगा, इस आंख को देखूंगा, वो शीशे में दिख जाएगी, और देख कौन रहा है अंदर? आंख वालों को भी दिखता नहीं, उसे अंधे भी कहते हैं। यानी ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। चश्मा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एंगल बदल देता है। ये आंख भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, माया की। अंदर बैठा है जो देख रहा है, अंदर का लोचा है, वो है चेतना। वो स्यापे से मुक्त है। वो बैठा है मंदिर में, भावना में, जिसके पास मुन्ना के स्यापे हम फेंक के आते हैं, हाय स्यापा तू रख ले। जिसने छोड़ दिए उसको पत्थर की मूर्ति से भी काम हो जाएंगे, और जिसने नहीं छोड़े वो मूर्ति के आगे माथा मारता रहेगा, कुछ ना होगा। सर बच्चे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। बच्चे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। बच्चों को ज्ञान अपने आप है ना, शिक्षा ज्यादा नहीं। हाँ जी, भैया मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये स्वयं के ही पार्टीशंस हैं, और जो चेतना इसके ऊपर ट्रैवल करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या स्वयं के ही पार्टीशंस हैं? चेतना उसी के ऊपर ट्रैवल करती है। चेतना की जागरूकता को स्वयं कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके हिस्से हैं। तो इम्प्रिंट जो कैरी करता है मुन्ना, जो नेक्स्ट बर्थ में कैरी करते हैं, तो वो इससे संबंधित है। ओ यार, कहाँ ले जा रहे हो आप? ये कह रहे हैं कि इम्प्रिंट्स जो मुन्ना अगले किसका है, जो ये क्वेश्चन इसमें आता है, अगले जन्म में जो इम्प्रिंट्स यानी जो हुआ, जो एक्सपीरियंस हुए, उसको कैरी करते हैं। वो क्या कैरी करते हैं? ये एनग्राम्स होते हैं, ये हमारे अंदर अंकित होते हैं। ये अलग ही चली जाएगी टॉपिक, इस पे हमने पहले क्लास की। सर एक इसी से क्लास का टॉपिक ये मन बुद्धि चित्त आया ही अहंकार। था। पुनर्जन्म होता है एक्चुअली, इसमें क्वेश्चन आता है कि पुनर्जन्म पुनर्जन्म का मतलब है दोबारा शरीर मिलना। किसको? मुन्ना के इम्प्रिंट्स के साथ। आपने देखा है कि ये पेन कहां से बना? धरती से बना। इसका पुनर्जन्म पता है क्या होगा? ये फिर धरती में जाएगा और फिर पता नहीं क्या बन जाएगा, कुत्ता बिल्ली बन सकता है, मतलब टाइप्स। इसी में से आप, इसी प्लास्टिक से कार का प्लास्टिक बनता हो, शायद हमारे एसी का बनता हो, शायद पेन का बन गया। ये रिसाइकल, जब रिसाइकल होता है तो पुनः जब जो उसमें ऊर्जा बनती है और नया रूप लेता है, वो आपका पुनर्जन्म है, रीइंकार्नेशन। दोबारा सृष्टि का पुनर्जन्म है, इंडिविजुअल का नहीं है। सृष्टि का ही, चिज्जी का ही होता है। इंडिविजुअल का नहीं। इंडिविजुअल का एज एन इंडिविजुअल मुन्ना हो रहा है, एक इंडिविजुअल मुन्ना के तौर पे पुनर्जन्म हो रहा है। मेरे वाले थॉट, मेरे वाले विचार
मेरा वाला तरीका, आपका वाला एक तरीका वाला, वो वाला के इम्प्रिंट्स मुन्ना में रह जाते हैं और वो पुनः एक नया शरीर ढूंढता है। उसको नया शरीर प्रकृति स्वतः देती है। जिस लायक आप हो प्रकृति स्वयं दे देगी। कप जो है उसमें चाय डलेगी, दूध डलेगा, उसी टाइप से डलेगा। कप में कोई रोटी नहीं डालेगा। गुरुजी, हाँ जी बताएं। ये कहा गया है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। क्या मन क्या बात है? अवेयर कर रहा है कि चेतना को ये बात स्थिरता के ऊपर लाई जाए? उन्होंने बोला मन के जीते जीत, मन के हारे हार। क्या ये अवेयरनेस की जा रही है कि मन को चेतना पर लिया जाए? मन को हारने नहीं देना। चेतना कुछ नहीं करती, करता मन है, क्योंकि मन भयंकर शक्तिशाली है, टू एग्रेसिव, टू पावरफुल। इसको हारने नहीं देना। आपका मन हार जाता है ना, स्यापों से लड़ नहीं पाता है। ये प्रकृति का नियम है कि यार मन को ना हराओ यार। मन मर गया, व्यक्ति मर गया। मन मरा नहीं, लड़ूंगा। अर्जुन ने ये कहा मेरा तो मन ही मर गया यार, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण ने फिर पंप किया, ओ खड़ा, मन नहीं हारने देना। तू जीते जीत, मन के जीते जीते। मन कह रहा है जीतो। प्रकृति आपको वो देगी जिस लायक आप हो। अब आप किस लायक हो? वही मिल रहा है आपको, मिल ही हो रहा है जिस लायक आप हो। और आप कह रहे भगवान देता नहीं। उस लायक बन जाओ। उस लायक कैसे बने? उस लायक बनने के लिए प्रकृति से ईश्वर मांग लो। ईश्वर कैसे मांगे? उदाहरण ले लेता हूं कि आप ये समझ के चलें कि आपको अपने बच्चों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल शब्द गलत है, मैं शब्दों में कह रहा हूं। भगवान हमें क्या करता है? कंट्रोल करता है। एक्चुअली वो करता कुछ नहीं है, पर शब्द कहा जा रहा है। कंट्रोल वर्ड गलत है, लेकिन बताने के लिए कि भगवान हमें कंट्रोल करता है। कहीं कैसे कंट्रोल वर्ड सही भी तो गिना जाता है। वही बता रहा हूं, कहीं कंट्रोल वर्ड कहीं सही भी गिना जाता है। थोड़ा स्यापा इज गुड, थोड़ा नमक इज गुड। बेस्वादी हो जाती है जिंदगी। भगवान, हमने अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है? बड़ा सादा उसूल है। भगवान हमें कंट्रोल कैसे करता है? ये हमारा एक भगवान हो गया। अब ये गॉड हमारे को मनुष्यों को, ये मनुष्य आ गए ढेर सारे, ये कह रहे हैं भगवान जी, हे भगवान जी, एक और है भगवान जी। अपना अपना रोना पिटना अपना अपना लेकर लगे हुए हैं। ये दिला दे, वो दिला दे। ये सारे के सारे इसके अंदर कहानी है। चेतना और आत्मा एक ही? हाँ जी गुरुजी, चेतना और आत्मा, चेतना और आत्मा एक ही है? चेतना और आत्मा क्या एक ही है? चेतना में जब मुन्ना मिल जाता है उसे आत्मा कहते हैं। चेतना प्लस मुन्ना, मनोभाव, कुछ करने की इच्छा, पाने की, छोड़ने की, त्यागने की, लड़ने की, ये इच्छा शरीर जो है, ये मुन्ना जब उसमें जुड़ता है उसे आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा परम आत्मा में मिलती है, मुन्ना मुन्ना के लोक को जाता है या मुक्त हो जाता है। कृष्ण भी एक डायमेंशन से उतर के आए हैं। हमने एक राजा मुचुकुंद की कहानी बताई थी, वो एक अलग डायमेंशन के देवता। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि पहले हमें बच्चे कैसे काबू करने हैं, बीवी कैसे कंट्रोल करनी है, पति कैसे कंट्रोल करना है। अब कुछ आंख खुलेगी। ये सारे के सारे लोग हैं। इसकी प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों की चारों ना ठीक हो गई। इन्होंने भगवान को कहा, हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है, हे प्रभु ये फलों की टोकरी आ गई, ये पैसे आ गए, ये चीजियां आ गई, ये सोना डाल दिया मैंने, ये जेवर डाल दिए, ये चांदी की चेन डाल दी, और मंदिर में हमने कुछ समर्पित कर दिया चिज्जी को। भगवान ने क्या कहा? कछूना ही, कछूना। कब कुछ कहा ही नहीं। भाई थैंक्स तो वापस कर दे यार, तेरे को इतनी गिफ्ट दी है। नो नथिंग। अब इनके काम बिगड़ने शुरू हो गए थोड़े थोड़े से। अब इसमें से एक ने तो गाली बक दी भगवान को, ए साले अच्छा नहीं है, सही नहीं है, बढ़िया नहीं है। दूसरे ने कहा क्या गलती हो गई है प्रभु। तीसरे ने कहा शायद जाप ठीक नहीं है, भगवान चेंज करके देखता हूँ, माता रानी के पास जाता हूँ। चौथे ने कहा कुछ नहीं रखा है इन बातों में यार, भाई ये धरती ना मृत्यु लोग है, माया है यार, मोह माया है, मोह माया है। चारों अलग है। भगवान ने इन चारों की बात सुनी, क्या किया? कछु नहीं। इसकी तारीफ करो, इसे धेला फर्क नहीं पड़ता। इसके गाली बको, इसे धेला फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड समझ लें, ये 100 पे रहने वाले का एटीट्यूड है। 100 सर्वशक्तिमान, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऐसे एक घर में दादाजी हैं जिनकी बच्चे तारीफ करते हैं, ताऊ जी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं ताऊ जी आप कितने अच्छे हो। वो कहते हैं ठीक है दफा कर। वो अंदर अंदर बात करते हैं ताऊ सही नहीं है। वो कहता है ये भी दफा कर, मुझे फर्क ही नहीं है। सारी जिंदगी जिस बॉस और एम्प्लॉय, बॉस और उसके नीचे काम करने वालों की बात है। कभी भी बॉस की कई बातें हैं आप उसके नीचे काम करने वाले को सारी पसंद नहीं आएंगी, और कई बातें बहुत पसंद आएंगी। कभी भी अपने पति की बात पत्नी को सारी पसंद नहीं आएंगी, कई बातें बहुत पसंद आएंगी। ऐसे ही पत्नी के साथ होगा। लेकिन दूसरे ने अगर रिएक्शन ही नहीं दिया ना, तो पहला उसके काबू है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं और बॉस आपका आपको कुछ कहता ही नहीं, ना खुश होता, साले को खुश करना भी मुश्किल है, उसको दुखी करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप उसकी सुनते रहो यार, नो रिएक्शन, चले साले फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। इसे आपको फर्क बहुत जल्दी पड़ जाता है।
आपके पास आपका दूसरा व्यक्ति टिकेगा नहीं। बच्चे आपको ब्लैकमेल करते हैं, बच्चे खुश, हम मरे जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाएगा, इसको आईफोन ला दूं। मैं क्यों ला दो? खुश करने के लिए, बच्चे को खुश करने की कोशिश हो जाए, तू खुश हो जा। बच्चे ने फिर बाद में कुछ कर दिया, खुश हो जाओ। बच्चा लेकर आए, पापा आपके लिए मैं पहली 10,000 की तनख्वाह ली थी, आपके लिए 1000 रुपीज का एक शर्ट लाया हूं। बोले ठीक है बेटा। तो पापा आप खुश नहीं हुए? नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया। अब अगली बार जब बच्चे के लिए आप कुछ ला नहीं पाओगे या आपका बच्चा आपके लिए कुछ नहीं ला पाएगा तो आप गाली भी नहीं बकोगे, आप गाली भी नहीं बकोगे। आपके बच्चे ने आपसे जिद से कोई चीज मांगी, मुझे चाहिए 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 चाहिए, आपने थक थका करके दे दी। कई लोग ऐसे पूरा जन्म बीत गया, भगवान ने उन्हें शादी नहीं दी, काम नहीं दिया, मकान नहीं दिया, बच्चे नहीं दिए। भगवान का दिल नहीं पसीजता। इसकी फंक्शनिंग सोचो, ये काम कैसे करता है। ये आपके कर्म अनुसार आपको कार्य करने देता है। ये कर्मों का खेल है। आपने, आपके बच्चे ने आपसे जिद करी और उसे पता है कि 15 दिन बाद अगर मैंने अपना हाथ काट लिया तो ये मुझे चीज ला के देंगे। आपने उसे जिद्दी बना दिया, वो जान गया, आपने जिद्दी बना दिया। या तो उसको दे दो, जिद्दी मत बनने दो, या उसको ये दे दो कि तू बोल ही मत। भगवान देता नहीं हमें, या उठा के चमाट आती है बिना आवाज की लाठी और हम कहते हैं दुबक के बिल में। ना भाई, अब ना हिम्मत होती। अगर आप ये कर सकते हो तो हर व्यक्ति आपके कंट्रोल में है भी नहीं। देखो बड़ी अजीब बात है, आपने किया भी कुछ नहीं और सम्मान भी पा लिया और प्रेम भी पा लिया, क्योंकि आप उसे डर के जोन में रखते कि पता नहीं यार क्या रिएक्शन होगा। आप बात बात पे खुश हो रहे हो, बात बात पे दुखी हो रहे हो, स्यापों से भरी पड़ी जिंदगी, माथा फट जाएगा। भगवान हम सबको कंट्रोल करता है ऐसे, उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा बच्चा है, भगवान हमारे सारे कर्तव्य पूरे करता है। सांस लेते हैं हम, भूख लगाता है। आपने देखा कितनी मजेदार बात है। एक छोटा बेबी आया मेरे पास, 2.5-3 साल का होगा, तो उसने बोला गुरु जी देखो मैंने कहा भाई क्या दिखा रहा है, समझ नहीं आया। तो उसकी मम्मी ने बोला ये आपको घंटी दिखा रहा है, अंदर घंटी होती है ना, एपिग्लॉटिस। बोले घंटी दिखा रहा है आपको। मैंने कहा अरे बोलो तो सही। मैंने कहा मुंह बंद करके बोलो। कहता है मैं ना जब पानी पीता हूं ना तो मैं सांस नहीं ले पाता, तो जब मैं सांस लेता हूं तो पानी नहीं पी सकता, ऐसे पीना पड़ता है। तो मुझे पापा ने बताया, गुरुजी बताएंगे। मेरे को बड़ा गजब संचार हुआ विचारों का कि प्रकृति ने कितना, उस ईश्वर ने हमारे अंदर सिस्टम बना रखा है। पानी पियो, ये घंटी सांस की नली में फंस जाती है ताकि पानी अंदर ना जाए। सांस लो, ये पेट वाले हिस्से में चली जाती है। ये घंटी जिंदा दिमाग की है, पूरे जन्म साथ दे रही है। बच्चे दिखाते हैं, डॉक्टर घंटी चेक करता है, मुंह खोलो, अब बोलो आपकी घंटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको स्वेलिंग तो नहीं है यहाँ, ये चेक किया जाता है। परमात्मा ने सिर्फ पानी यहाँ डालने का कर्म दिया है। चल ये कर, कर्म ये है, आगे क्या होगा साले मैं करूंगा ना। अपने आप वो घंटी अपनी सेटिंग करती है, अपने आप वो अंदर जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, भोजन शक्ति अलग जा रही है, मलमूत्र अलग बन रहा है, शरीर अपने आप काम, सारे काम अपने आप करके दे रहा है। ईश्वर ने इतना दिया है प्रकृति ने हमें कि हम महामूर्ख हैं जो और चाहें। ये हम में जो मुन्ना है ना, ये है लोचा, और यही कोसता है। पर भगवान इतना गजब का है, वो उस पर भी बुरा नहीं मानता। वो उस पर भी बुरा नहीं मानता। जब हमारी पिटाई होती है तब मुन्ना सोचवाता है, हाँ तूने ये पाप किए थे, तूने गंदे काम किए थे, इसलिए मिल रही है सजा तुझे। वो खुद ही बना रहा है, उधेड़ बुन खुद ही चल रही है। अंदर ब्रह्म रूप में वो ईश्वर पूरे जन्म दे ही रहा है। आपको उसने इतना अच्छा शरीर दिया, हो सकता है अच्छा पति नहीं दिया, पत्नी नहीं दी, बच्चे नहीं दिए, कोई बात नहीं, बहुत दिया है, कम नहीं दिया। आप दूसरे के घर में झांकोगे, उसको भी कुछ नहीं दिया और कुछ दिया है। स्यापे गॉड गिफ्ट है, इसके लिए हाय स्यापा करना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपके जीवन में आप जब ऐसे हो जाते हैं, ये संतत्व है, ये फर्क ही नहीं है यार, इट्स ओके ना, बढ़िया चल तो रहा है, कहाँ दिक्कत है। तो वो नारद जी वाली स्टोरी का फिर क्रक्स क्या है कि भी माया में गए भी और वापस भी आए, तो माया में जाना जरूरी है और वापस आना भी जरूरी है। इन्होंने बोला है कि क्या नारद की कहानी का क्रक्स ये हुआ, फल ये हुआ, अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि माया में जाना जरूरी भी है। आप चित्रलेखा देखें मूवी, ठीक है, उसमें देखें आप, इस पे हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं। महमूद की कलाकारी है उसमें कि वो प्रदीप कुमार के पास जाता है और महल में सिर्फ स्त्रियां हैं, तो वो एक परेशान है कि स्त्रियां मुझे ना छुएं, कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो पाप है, ये तो फलान है, तो ढिमकान है। और गुरु ने बोला है तेरी शिक्षा जो बची हुई पूरी होगी वो प्रदीप कुमार के पास होगी, जो महा अय्याश सामंत है, अय्याश माया में लिप्त। और उसका कैरेक्टर आप देखेंगे, आपको रुला देगी फिल्म वो। ब्यूटीफुल मूवी। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, ठीक है, ये वाला बहुत भारी चीज है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, ठीक है जी, भगवान को भी पाओ। अब वो उसको प्रदीप कुमार कहता है
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें स्त्रियां छूती हैं, तुम्हें उन्हें नहीं छूना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माया आपको छूती है, आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। माया तो छुएगी, छूने दो, आप कितने पागल हो। ये मुन्ना और चेतना का खेल है। अगर आप चैतन्य हो तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। गाय देगा एक बाबा जी को गांव वाले, अब वो गाय आ गई तो उन्होंने कहा भाई अब तो पीने को अच्छा दूध मिलेगा, वाह यार गोबर मिलेगा, बड़ा मजा आएगा यार, तो मतलब यानी कि हम खेती करेंगे, बहुत उत्तम रहेगा विचार। बोले आप गांव वाले बड़े अच्छे हो। बाबा जी ने बड़ा आनंद लिया। शिष्य थे, बोले महाराज अब तो मतलब आनंद आ गया, बहुत ही अच्छी बात। थोड़े दिनों में गाय ने दूध देना बंद कर दिया, कुछ वर्षों में। अब वो बोले यार कमाल हो गया, अब क्या करें। बोले तो फिर गांव वाले को लौटा दो भाई, क्या करेंगे अब तो घास का इंतजाम है, हमारे पास की तो वो भी नहीं। गांव वाले ले गए। गुरुजी ने कहा वाह बहुत बढ़िया हो गया, देखो है कितना अच्छा साथ था। अब कौन उसके गोबर उठाते का स्यापा करे, कौन धोने का झंझट करे। ठीक है, बहुत अच्छे दिन बीते। शिष्यों ने डिक्लेयर कर दिया साइन करके सबने, ये पागल है साला। कोई गुरुजी को तमीज हुई, आया तो भी खुश हो, जा रहा है तो भी खुश हो। बेटा कितना अच्छा समय बीता है। जो सोचो तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष में तुम्हें गाय गैया माता बंधने को मिली, सेवा पूजा पाठ, सोचो कितना पुण्य कमाया तुमने। बोले और जो अब चली गई पुण्य क्या होगा। बोले सोचो कितनी सरदर्दी थी तुम्हारी, तुम्हारे साथ अत्याचार था, रातों को जगना पड़ता था कई बार, उसके लिए घास काट काट के लाओ, गोबर का स्यापा करो, उपले बनाओ। बोले महाराज पागल कर दोगे आप। बोले बेटा चिज्जी के साथ स्यापे मुबारक होते हैं, ये गिफ्ट है, ये साथ चलेगी। एक ऐसी पत्नी मिल जाए जो सिर्फ सुख दे ना, थोड़ा सुखाएगी भी, इम्पॉसिबल हो ना सके। ऐसा पति दे दो जो सिर्फ प्रेम करे ना, भौंकेगा भी, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। ऐसे बच्चे मिल जाए भगवान जो सुसु पोटी ना करे। सालों के सुसु पोटियां धोते धोते हम पागल हो गए, इम्पॉसिबल है। कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है ये। आपके स्यापे आपके जीवन का हिस्सा है। हाँ जी सर, क्वेश्चन है इनका एक प्राजक्ता जी का। पापा जी मुझे शादी के बाद घर छोड़ना पड़ा है, इसमें कोई प्लान भी हो सकता है, और मैं स्पिरिचुअल बेबी के लिए मैं कैसे हो जाऊं जिससे हमारी लाइफ ही चेंज हो जाए। ओ यार ये क्या पूछा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि पापा जी मैं विवाह के पश्चात अपना घर छोड़ाई हूँ, पति को भड़का दिया इसलिए पति अलग कर, पति को अलग करके, पति मैं ये बोलूंगा नहीं, लिखा नहीं है कि पति के साथ अब मैं अलग हो गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ एक स्पिरिचुअल बेबी पैदा हो, तो उसके लिए मुझे कैसी मानसिकता चाहिए। बहुत भयंकर प्रश्न है। स्पिरिचुअल बेबी चाहिए आपको, पहले तो आपकी खोपड़ी रीड करेगा कॉस्मोस के आपके लिए स्पिरिचुअल क्या है। डिजाइनर बेबी चाहिए इनको ये पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है। देखो बड़ी प्यारी प्रश्न की बात है और बड़ा गहरी बात है कि इनको एक बहुत प्यारा सुंदर स्पिरिचुअल बेबी चाहिए। कॉस्मोस के पास चिट्ठी जा रही है इनकी तरफ से, प्रकृति देती है, सब देती है, जो मांगा वही देती है, हमें मांगना नहीं आता। अब इनको बेबी हो जाएगा, अरे कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नहीं है। अब ये टेंशनों में यदि है और इनके लिए स्पिरिचुअल जो है वैसा ही आएगा, तो पहले स्वयं उस स्पिरिचुअलिटी को जानो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जानोगे तो स्पिरिचुअल बेबी ही पैदा अपने आप होगा। प्रभु जी कितनी बड़ी विडंबना है, आज स्पिरिचुअल मांग रहे हैं, कल को वो जब स्पिरिचुअल बन के जाएगा फिर कहेंगे कि छोड़ के जा रहे हैं, हमें मानना नहीं आता कि फिर गलत कमांड। इन्होंने एक और मजेदार बात की है कि आज कितनी विचित्र विडंबना है। विडंबना नहीं है, वो छोटी है, उसको जितना जीवन का ज्ञान है वैसा ही स्पिरिचुअल समझेगी। तो आपको भी ये समझना है कि आपने बोला है कि जब स्पिरिचुअल बन जाएगा और सब छोड़ के जाएगा तो फिर ये रोएंगे कि छोड़ के चला गया। स्पिरिचुअल लोग अय्याश होते हैं, आपको गलतफहमी है। स्पिरिचुअल लोग बहुत मस्त होते हैं। बैंकॉक जाना इज गुड बिकॉज वो बैंकॉक जा चुके हैं और बैंकॉक उन्हें ललियाता नहीं। उन्हें बैंकॉक में जाने से कोई लेना देना नहीं। दारू सामने पड़ी पागल नहीं करेगी। स्पिरिचुअल लोग खूब दारू पी के निपटे हुए होते हैं, हर किस्म के चीज से मुक्त होते हैं, वो ना नहीं कहते। नो का महत्व जानना पड़ेगा इसमें हमें। ना तो नहीं कहते। अभी क्लास शुरू होने से पहले भैया जी यही बात हो रही थी कि नॉनवेज का किसी के लिए महत्व है, किसी के लिए नहीं है, आपके लिए क्या है इस कॉर्नर में रहते हो। मैं कहा मेरे को ना मैं खाता ना पीता ना सामने पड़ा हुआ मेरे को लग जाता, तो मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि मेरे लिए उसकी डिजायर ही नहीं है। बड़ी खराब बेकार अच्छी सुंदर बात की इन्होंने कि मेरे ब्रदर से बात हो रही थी, क्लास पे जा रहा हूँ कि जी अब मेरे लिए नॉनवेज का कोई महत्व नहीं है, दारू का कोई महत्व नहीं है, मेरे सामने पड़ी रहती है, मुझे फर्क नहीं है। क्या आपने पिए ये सब खूब जम के खाया है? इन्होंने ना पी है ना खाया, मैं बुराई कर देता हूँ, ना इन्होंने खाया ना पिया है, अरे कह रहे मैं छोड़ देता हूँ, वो तो आसान है। ये तो बहुत आसान कार्य है। हम किसी स्त्री को नहीं देखते, आज तक देखिएगा ढंग से, देख के देखो फिर छोड़ के दिखाओ, फिर तो घर तक छोड़ के आओगे। उल्टा हो गया अपने घर ना जा, मेरे घर आ जा, और जब अपने घर लाओगे तो फिर रोगे, यार मैं क्या बम ले आया। ये वाकई सुखाती है। माया के खेल बड़े निराले हैं। जब जीसस पैदा हुआ तो मदर मेरी की शादी नहीं हुई। ये कहाँ ले जा रहे हो आप? हमें रिकॉर्डिंग बात की बात है, बाबा नानक जब पैदा हुआ क्या उनके माँ बाप ने ये
सोच के वो रिश्ता कायम किया था कि मेरे घर धर्मात्मा पैदा हो। बड़ी मजेदार बात है, इन्होंने कहा जीसस पैदा हुए, इस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, ये बहुत भारी है, हमें रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी। जब जीसस पैदा हुए तो वो वर्जिन मैरी के संतान है, और जब नानक पैदा हुए तो क्या उनके माता पिता ने सोचा था नानक पैदा होंगे? आप इमेजिन नहीं कर सकते नानक की माता की क्या स्थिति होगी उस समय। नानक की माता ने, मैं इनको कहना चाह रहा था ये बात, पर मैं उस सेंस में नहीं लूंगा कि बेटा अगर आप अपने सेक्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और प्रेम के साथ, इसे तांत्रिक सेक्स की क्रिया कहते हैं, जो आप फिलहाल नहीं जानते, जानोगे तो स्पिरिचुअल बेबी पैदा होगा। बाबा नानक के समय जो माँ है, उनकी माता रही होंगी, उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ सिर्फ इस क्रिया में ही सम्मिलन लिया होगा, ना फालतू की सोच, ना ऊर्जा कहीं और है। और जो एग, सिंगल एग होता है स्त्री का, जो बिगेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, और स्पर्म 8-10 करोड़ होते हैं, जो कि सबसे छोटा सेल है बॉडी का, वो बेस्ट स्पर्म चूज किया होगा उस एग ने, क्योंकि वो एग एक मैग्नेट है, वो चुंबक है, वो ऑटोमेटिकली उसी एग को चुनेगा जो मनोदशा उस समय माता की रही। नहीं तो उनके पिता तो इस स्यापे में लगे रहे, इसकी शादी करा दो। नानक को देखो क्या बात है, हाँ पिताजी करा दो, ना नहीं है, ठीक है करा दो, कोई बात, फिर मेरी राह पक्की है, मैं उधर ही चलूंगा। वो स्पिरिचुअल थे बेटा। अब तो किस कहते हैं ना, लगा रहता है कि दोस्तों ने समझाया आप उनके नानक के पिता को, ये किंचकों में रहता है, ये बाबा बन जाएगा, इसकी शादी कराओ, बच्चे हो जाए इसके। बोले अच्छा पिताजी आप चाहते हो तो बच्चे भी हो जाए, बच्चे भी हो गए, गृहस्थ भी निपटा लिया, उसके बाद फिर उसी राह में। आप सोच के चले, ये स्पिरिचुअलिटी के उस चीज से फर्क नहीं पड़ा, ये भी हिस्सा है, ये स्यापे नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया, मुन्ना का खेल है, नो प्रॉब्लम। बाबा का एक बच्चा उनके जैसा नहीं बना, कृष्ण का एक बच्चा उनके जैसा नहीं बना, राम का एक बच्चा हमें पता नहीं, बुद्ध का कोई बच्चा पता ही नहीं, राहुल भी कहां गया। क्यों? क्योंकि वो करके छोड़ा नहीं, फर्क नहीं पड़ा, बाकियों ने करा और छोड़ा, बड़े महान बने, हम त्यागी हैं। तो ये राहुल गांधी भी उन्हीं में से ये जानना चाहते राहुल गांधी भी नहीं में से, कोई आके उत्तर दे जाए। ये उत्तर बड़ा जटिल और विकट है। सर जो उनका क्वेश्चन था वो असुर वेब सीरीज से मिलता जुलता था ना, वो भी वैसे उड़ा चाहता था, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को, है ना। इन्होंने बोला है, अब एक वेब सीरीज की बात की, असुर की, वूट पे थी ये, कि वो भी औलाद चाहता था, एक्सेप्ट किया नहीं किया। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक बालिक बच्ची आती है मेरे पास, उसका ना एक ऑपरेशन ड्यू है, तो उसको बता रखा था पहले से तेरा ऑपरेशन है, क्यों बोलता रहता हूँ मैं, तो उसको ऑपरेशन ड्यू है, तब वो ना वो दुखी है, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, मुझे नहीं कराना। अब ऑपरेशन ड्यू है, बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई है, बॉडी कह रही है या तो इसको निकाल दो या फिर ऐसे मर जाओ, मैं सड़ा दूं, खराब कर दूं। सेब का एक हिस्सा खराब होता है, उसे काट के फेंक देते हैं, बाकी खा लेते हैं। सब्जी में कहीं कीड़ा लगा, उससे वो काट के फेंक देते हैं। मक्खी गिर गई, दूध घी में निकाली, उड़ा दी, बाकी का दूध घी शुद्ध हो गया। तो शरीर के अंदर कोई गड़बड़ हो गई है, शरीर कहता है ऑपरेशन चाहिए मुझे, मन डर रहा है, चोट लगेगी, दर्द लगेगा, हाय बाद में क्या होगा, नहीं होगा, वो होगा, हाय स्यापा, हाय स्यापा, हाय स्यापा। अब अगर ऑपरेशन हो गया तो आप देखें, बॉडी के सेल कह रहे हैं कराना है, लेकिन नहीं कराना है, लेकिन हो रहा है, ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ऑपरेशन होने के बाद फिर ऑपरेशन होंगे, और अगर ऑपरेशन होता है और वो कहती है ईश्वर की यही रजा है, ठीक है, मैं बेस्ट प्रिकॉशन लेती हूँ, समय चुनती हूँ, बहुत अच्छे से डेट शेट लेती हूँ, आशीर्वाद लूं, और पहले बॉडी माइंड को एक लाइन में डाल दूं कि अब कोई फर्क नहीं, एकदम बढ़िया से ऑपरेशन होगा। जो लेडीज, जो काम करने वाली लेडीज है ना, उनके बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, अगले दिन फिर काम पे। कितना यार अजीबो गरीब लगता है, जैसे यार रोटी खाई और चल दी। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं डाली, वहां स्यापा ही नहीं डाला, उस लेडी ने स्यापा नहीं डाला। अब बाकी दूसरी लेडी है जिसके ऑपरेशन हो रहे हैं, कटिंग सी सेक्शन हो रहा है, फिर वो 1 महीने से बेड पे पड़ी, क्यों? हाय बेबी, उफ कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा, कैसे, मतलब भगवान फलाना ढिमकाना है, माता रानी। और काम पे जाने वाली लेडी को एक धेला फर्क नहीं है। ऐसी ऐसी कई लेडीज हैं जिन्होंने गर्भावस्था में एथलेटिक्स किया है, गर्भावस्था में वेट लिफ्टिंग की है, सारे काम किए, क्योंकि कलेश ही नहीं, स्यापा ही नहीं। रश्मि रॉकेट, रश्मि रॉकेट जो मूवी आई थी, वो तो खैर उन्होंने बनाया है, उसमें वो असल में ऐसा हुआ नहीं था, पर एनीवे नाइस मूवी। बट ये सब सत्य है। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं जिसमें लेडीज कहती हैं 6 महीने से तो हम ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं और कंसेप्शन वो पड़ा, हमें पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्यापा नहीं डाला। आपने स्यापा नहीं डाला, स्यापा है थोड़ा सा चाहिए, लेकिन स्यापा डाला नहीं, उसकी कॉपियां नहीं बनाई, नो की कॉपी बनती है। हमारे साथ की समस्या सबसे बड़ी, हम रेडी नहीं है। हमें कॉस्मोस दे ही क्यों रहा है, कॉस्मोस ऑपरेशन क्यों दे रहा है? हम नौकरी पे गए और नौकरी पे जाते ही पहले ही शुरू हो गए, नहीं अभी कहां से भी तो लगी नहीं, लगने के बाद करना, नहीं मुन्ना भागता है। इसीलिए तो चेतना की तरफ जागरूक होना जरूरी है। मुन्ना भागना बंद कर देगा, आप रोना पिटना बंद कर दोगे। भगवान एक ऐसी चीज है जिसके आगे जितना मर्जी गिड़गिड़ाओ, वो आप कुछ करती नहीं, मुन्ना ही करता है, तो चेतना का काम क्या, सिर्फ ऑब्जर्वर। इन्होंने बोला चेतना कुछ करने कराने को राजी ना है,
और मुन्ना ही सब करता है, तो उसका काम क्या है? जस्ट ऑब्जर्वर। चेतना का काम है मुन्ना को शक्ति देना, और हमें उसके प्रति चैतन्य होने का मतलब है कि हम जान गए मुन्ना ये गंदे कामों के लिए, मोह माया षड विकार के लिए शक्ति मत ले ज्यादा। अंकुश, बस अंकुश नहीं लगाया, उस पे अंकुश अपने आप मुन्ना लगाता है, जैसे उसे पता मुझे को देख रहा है। ऑब्जर्वर ही हो गया ना। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट रहा है, उसका प्रिंसिपल रहा है, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि जब हम प्रोटॉन को देख लेते हैं ना, तो साला सीधी लकीर में चलता है, और नहीं देखते तो वेव फंक्शन और पार्टिकल। ये अध्यात्म में बहुत जरूरी पढ़ाना चाहिए, कभी गुरुकुल खुल जाए तो जाम आ जाए लाइफ का। ये चैप्टर होना चाहिए मुख्य, कि प्रकृति कार्य कैसे करती है। सर चैप्टर 12th में है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सर ये तो फिजिक्स के तौर पे दे दिया ना, पार्टिकल फिजिक्स। ये पार्टिकल फिजिक्स दिया है, ये अध्यात्म में डालना चाहिए। अध्यात्म में डालना चाहिए कि जब आप किसी चीज को देख बैठते हो तो मुन्ना ऐसे सीधा चलता है, और जब नहीं देखते फटाच ऐसे जाता है। लोगों के काम टू द पॉइंट क्यों होते हैं? खटाच, क्योंकि केंद्रित है, मुन्ना ऑब्जर्व्ड है। मुन्ना को देखा जा रहा है कि मन क्या कर रहा है मेरा। मैं भी मुन्ना भी चेतना से ताकत ले रहा होता, मैं भी चेतना से ही ताकत ले रहा हूँ। चेतना ने मेरे को ऐसी क्या अलग, मैं मतलब चेतना का क्या हिस्सा है, मैं जो है वो चेतना का क्या हिस्सा है? मैं, इन्होंने बोला मैं भी ताकत ले रहा हूं चेतना से, और मुन्ना भी ताकत ले रहा है। मुन्ना ही ताकत ले रहा है, कभी मैं के रूप, छैनू के रूप में, कभी मुन्ना के रूप में, कभी रोने पिटने के रूप में, कभी मृत्यु चाहिए मुझे इसके रूप में। शक्ति 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 समझ रहे हो? एक बीज ले लें आप, छोटा सा, आप अंगूर का बीज ले लें। अंगूर बढ़िया है, तो अच्छी चीज होती है, उसमें तमस। आप अंगूर का बीज ले लें और अंगूर के बीज को देखें। अब आप उसको देखते हैं, अंगूर निकल जा, आजा हे माता रानी फेल है, पिता राजा फेल है, कोई उसमें से अंगूर के बीज से अंगूर की बेल नहीं निकाल सकता। तो क्या इसका मतलब उसमें अंगूर नहीं है? अब उस अंगूर के बीज के अंदर अंगूर है कि नहीं है, सोचिए। अंगूर के बीज में शक्ति है। अब उस शक्ति के रूप, शिव जो है मुख्य स्रोत है, और शक्ति उसका स्वरूप है जो कार्य करती है। अब शक्ति है उसमें। अब उस अंगूर के बीज में अंगूर है कि नहीं, केले में है कि नहीं, केले नहीं है, पर है। यार ये क्या डबल स्टेटमेंट है? ये तो बड़ी कंफ्यूजन की स्टेटमेंट है, ऐसे नहीं होगा। उसको चिज्जी चाहिए, चिज्जी भूमि चाहिए, उसे भूमि में डाल दो। नीचे मूलाधार है, मूलाधार चाहिए, इच्छा चाहिए, इंटेंशन चाहिए। जब अंगूर का बीज अंगूर के लायक है, आम नहीं होगा। आप जिस लायक है प्रकृति वही देगी। आप कटोरा है, कटोरी है, ग्लास है, कप है, थाली है, क्या है आपको वही मिलेगा। आपको जो मिल रहा है आप उसी लायक हो। आप दुखी हो, मेरी बीवी मारती है, आप मार खाते हो, मारेगी। कल से डोले डोले दिल मेरा डोले बनाना शुरू करो, 2 सुबह दो 2 शाम को, ठीक हो जाएगी। नहीं त्याग दो, नहीं तो त्याग दो, क्वेश्चन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है कहां। आपने स्यापा लगा रखा है, बुने जा रहे हो, हाय स्यापा हाय स्यापा, या पिन चुभ गया, रगड़ रहे हो इसको, छील रहे हो। क्यों छील रहे हो? या तो छोड़ दो इसको, दफा कर, सह रहे हो, मुफ्त में सह रहे हो। ये हम कर रहे हैं। उस अंगूर के बीज में अंगूर है, केले के बीज में केले का, आम की गुठली में आम का पौधा। जैसे ही भूमि मिलेगी वृक्ष बन जाएगा, लाखों आ जाएगा। कैसी अजीबोगरीब कहानी है। चिज्जी कैसे क्रिएट होती है? शक्ति से। इसलिए शक्ति है चेतना, मुन्ना है चिज्जी। जब तक आपका मन नहीं करेगा तब तक आप उस बीज से वृक्ष नहीं बनाओगे। जिस इच्छा पे आप अपने मुन्ना केंद्रित कर दोगे वो हो जाएगा। हमें केंद्रित करना आता नहीं, इसलिए मुन्ना कई चीजें बहुत सारी दे देता है और कई सारी पिटाइयां दे देता है, क्योंकि हम भटक जाते हैं। एक बहुत फेमस मूवी आई है जॉन विक, कल 2 बज गया मुझे देखते देखते, पार्ट 1। जॉन विक में एक मर्डरर है, मैट्रिक्स का हीरो है, उसने कमाल की फिल्में लिखी हैं, और वो डेड हीरो था, लेकिन किस्मत, प्रकृति, अल्लाह मेहरबान तो गधा है, और डेड फेस हीरो है कियानू रीव्स। उस फिल्म के अंदर वो दिखाया, वो इतना जबरदस्त किलर है कि बहुत से लोगों को मार देता है खटाखट खटाखट। उसका टेरर है कि यार इससे पंगा, छोटा सा पंगा होता है। फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा, अच्छा मजेदार फीलिंग आएगी, पर जो वायलेंस देखते हैं उन्हीं को पसंद आएगी। पर उसमें इतनी कलात्मक फाइटिंग है, इतनी गजब कोरियोग्राफी है फाइटिंग की, कि वो बंदा सबको मारता है जैसे मारता है। अब वो पॉइंट है, वो क्यों मार पा रहा है, उसे क्यों नहीं मार पा रहे। सब मारना जानते हैं क्योंकि केंद्रित है। 1% भी उसको नहीं पता कि मुझे भय नहीं पता, उसे भय भी पता है, और वो केंद्रित है। कुछ फर्क है, चेतना उसकी ऑन है मुन्ना के साथ, वो फेल ही नहीं होगा। कीमत उसे भी देनी पड़ेगी जीवन में, उसके भी जीवन में कमियां आई, कीमतें उसे भी पे करनी पड़ी, लेकिन वो केंद्रित है। 3 पार्ट से, तीनों को 7+ रेटिंग है IMDb पे, देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। लेकिन आप अब देखिए, इसमें से स्पिरिचुअल एस्पेक्ट खींच लो तो आज हमारी क्लास में आ गया। इसमें से स्टोरी सीख लो तो कहेगा भाई उसमें ना ऐसे मारा, ऐसी गन फाइटिंग है उसमें, ये है। आप स्पिरिचुअली सोचे, वो आदमी इतना केंद्रित है, डेड फेस है, कि वो बिना पश्चाताप, बिना खुशी
बिना किसी गम, किसी तनाव, उसके बिना स्तब्ध है, स्थित प्रज्ञ, अपनी प्रज्ञा में स्थित है। प्रज्ञा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं चेतना हूं। हम मचल रहे, चेतना हमारे शरीर को लेकर जा रही है। मुन्ना की इच्छा कर रहा है नौकरी लग जाए, मुन्ना ने बीच में उछलना शुरू कर दिया। नौकरी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वो कह दूंगा, मैंने कहा ऐसे करना, थोड़ी देर में वो कुर्सी छोड़ के कहेंगे आप ही बैठो। ये है प्री लिविंग एंड मैनिफेस्टिंग। प्री लिविंग मुन्ना कराता है, मैनिफेस्ट चेतना कराती है। अगर मुन्ना उसके साथ चल रहा है, मैनिफेस्ट दैट टू विद पेमेंट, मैनिफेस्ट पेमेंट के साथ होगा, कीमत लगेगी। अब ये मेरे से प्रश्न पूछा था, लेकिन आज ही की क्लास में इसको ले नहीं पाएंगे। बहुत परेशान है कई लोग सोच के कि प्री लिविंग और मैनिफेस्टेशन में फर्क क्या है। गुरुजी, क्वेश्चन ये है जो आपका छूट गया कि हम अपने आप को लायक कैसे बनाएं? अपने आप को लायक कैसे बनाए, मतलब उसका लायक कैसे बनाए? लायक कैसे? हाँ जी बोलिए। पहले नालायक बनना पड़ेगा। पहले नालायक बनना। क्लास देखो अब नालायक, उसमें लायक नालायक बनने का रूल है, और उससे पहले वैसे कमीना देखो, 3 सीक्वेंस, कमीना, नालायक और लक्की, ठीक है। सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे, हाँ बना लेते हैं, बना लेते हैं, इसमें क्या टेंशन है। वेरी मच रिक्वायर्ड, इसमें देर थोड़ी नहीं है। हम बात कर रहे थे जी कि नो बोलने का सबसे बड़ा लफड़ा है। जिंदगी के जितने स्यापे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। लोगों के बीच हमारी ये इज्जत ना घटे, वो इज्जत ना बढ़े, फलाना ना हो, लोग ऐसा ना सोचें। आप जितने लोगों को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं उतने ज्यादा आपकी लाइफ में स्यापे बढ़ेंगे। तो क्या किसी को संतुष्ट ना करें, स्यापे बिल्कुल 0 कर दें, आपका अपना ही स्यापा काफी है। आपके अपने स्यापे के लिए आपकी बॉडी और जीवन प्रोग्राम्ड है। हमारे साथ ईश्वर ने बड़ी गजब की एक चीज करके दी है, हमें एक हार्मोन दिया है ब्रेन में, वो बॉडी में जो काम करता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। ये नाम है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। मजे की बात, हमें बनाने वाली उस प्रकृति को पता था कि यार एक ऐसा भी हार्मोन, एक केमिकल इसके शरीर में दिया जाए, क्योंकि इसके जीवन में क्लेश है। यानी धरती पे आओगे, लेन देन करोगे और क्लेश आएंगे, तो ये बंदा क्लेशों के टाइम लड़ेगा कैसे उन क्लेशों से? भाई या तो सरेंडर कर देगा, हाथी मेरे साथी, तू मेरे पे पावर रख दे, मर गया, या भागेगा या दौड़ेगा या लड़ेगा। लोग शेर से भी लड़ते हैं। यानी बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों से आप लड़ करके निकल सकते हैं। तो युद्ध कर अर्जुन, बाण उठा, गांडीव उठा। अगर आपके पास स्ट्रेस है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे आप? आपको इतना सा कर्म जरूर करना है कि भोजन को यहां ले जाना है, बाकी ईश्वर कर देगा। अब आप वो भी नहीं लेकर जा रहे, तो ईश्वर ने हमारे पास एक बहुत जबरदस्त वेपन दिया है, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन। ये हमारा स्ट्रेस के टाइम, यानी क्लेश के टाइम, दिक्कत के टाइम हार्मोन है। स्ट्रेस क्या है? हमने एक बात को एक बार बोला नहीं, ये ना हो, मेरी यहां इज्जत बेइज्जती ना है, एक बार, तो वो स्ट्रेस नहीं है। अगर इस चीज को हम लगातार बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं, वो स्ट्रेस बन गई। तो इसका क्या मतलब है? जब भी हमारे जीवन में हमारे शरीर पर कोई खतरा होता है, ये स्पेसिफिकली शरीर के लिए था, तो मुन्ना ट्रेंड है, मुन्ना इस हार्मोन को शरीर में फिकवा देता है। मुन्ना कहता है शरीर को खतरा है, आपके पास शेर आ गया। ये पुराने जमाने की बात है, पहले शेर आ जाते थे, जंगली लोग होते थे, शिकार करते थे भालों से, तीरों से। तो कैसे खुद को बचाना? स्ट्रेस है यार, रात के समय लुटेरे आ गए, कैसे परिवार को बचाए? रात भर जगना है, नींद आ रही है यार, जगा नहीं जा रहा। तो ये एक हार्मोन है, ये हमारी बॉडी सेक्रीट कर देती है, जिससे हम नींद में भी ऐसे जागे हो जाते हैं, यार हाँ काम करना है, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं बॉडी। अब मजे की बात क्या होती है, ये हमारे बॉडी का एक अलार्म सिस्टम है। जब भी मुन्ना ये भांपता है कि हमारे जीवन में शरीर के ऊपर बेसिकली कोई ना कोई क्लेश है। शरीर क्या क्या, घर भी एक शरीर है, गाड़ी भी एक शरीर है, मैं भी एक शरीर हूं, मेरा भाई बहन बच्चा पत्नी फलाना ढिमकाना सब शरीर है, यानी इन सबकी रक्षा रहे। तो उसके लिए मेरा अपने आप ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि मेरे अंदर कॉर्टिसोल सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। किडनियों के ऊपर, ये गुर्दे होते हैं हमारे दो, इन गुर्दों के ऊपर ट्रायंगल तिकोने शेप का एक हार्मोन, एक ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल नाम के दो ये ग्लैंड्स एड्रेनलिन ये फेंकते हैं बॉडी से और कॉर्टिसोल सेक्रेट करते हैं। हमारे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दो ग्लैंड्स हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं, ये तीसरे नेत्र से मिलीजुली सरकार है। ये ना रीड करते रहते हैं बॉडी के अंदर कि कॉर्टिसोल थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा बंदे को हर समय अपने आप को प्रोटेक्शन चाहिए, इससे तो न टकरा जाऊं, उससे न टकरा जाऊं, चलते हुए कहीं ऐसा ना खाई में गिर जाऊं, एकदम कोने पर पैर चला गया तो वापस खुद को लिफ्ट कर सकूं। ये सब चीजों के बचाव के लिए बड़े ध्यान से भैया प्लेट उठा के ले जाना, 4 कप रखें गिर जाएंगे, तो ये थोड़ी सी टेंशन लगी हुई है। हाई स्यापा नहीं है, ये थोड़ी सी टेंशन है। एक स्यापा है, एक हाई स्यापा है। तो इसमें हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स ये फेंकते हैं, तो अलार्म सिस्टम है बॉडी का।
जैसे ही लगता है कुछ अलार्म बजने वाला, कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, हाँ ठीक है, थोड़े से बीटा वेव्स पे चले जाओ, थोड़े से हाँ यार ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो। इसके पास हमारे जीवन के मूड्स, हमारा सोच का तरीका, हमारी मेमोरी, ये सारा का सारा कंट्रोल पावर। अगर हमारे जीवन के अंदर हमारे शरीर में थोड़ा सा कॉर्टिसोल नहीं होगा तो भी नुकसान है, और बहुत ज्यादा होगा तो भी नुकसान। अब होता क्या, जब बहुत बड़ी समस्या आती है लाइफ में, यानी हमने आती मचा दी, नो नो नो, मेरी इज्जत खराब ना हो, मेरी बेइज्जती हो जाए, मेरा फलाना ना हो, ये ना हो, नो नो नो, तो उससे हाय स्यापा बनना शुरू हो जाता है, रोना पिटना बढ़ बढ़ के। वो स्यापा क्या करता है, हमारी बॉडी को परमानेंट बटन ऑन पे रखता है। तो हमारी बॉडी में उस दौरान क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब अपने आप बॉडी क्या करती है, कहती है इस टाइम टेंशन बहुत ज्यादा भाई, इस बंदे की डाइजेस्टिव सिस्टम रोक दो। कॉर्टिसोल ज्यादा आने से थोड़ी देर के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है, तो टेंशन में भूख नहीं लगती, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कि आप जीवन के अंदर कोई भी चीज सेक्सुअली, मानसिक तौर पे और कुछ बनाने का, सोचने का सब भूल भाल जाते हो। आप कहते हो बस खुद को बचाओ, संभालो या लड़ो, कुछ करो। यहां तक कि जब अति होती है तो इम्यून सिस्टम, यानी बॉडी में नित नए सेल बन रहे हैं, वो बनने बंद हो जाते हैं, शंट। अब जैसे ही समस्या चली गई तो उस समय बॉडी में सिग्नल जाता है कि अब कोई अलार्म नहीं है, अब कोई स्यापा नहीं है, अब आप ना शांत हो जाओ। तो बॉडी का हार्ट बीट नॉर्मल हो जानी चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाना चाहिए, भूख फिर लगनी शुरू हो जानी चाहिए, नींद फिर से आ जानी चाहिए। ऑटोमेटिकली ऐसा होना चाहिए कि आपके शरीर में ताकत आ गई, जैसे नॉर्मल काम करने के, यार थक गए, कचूमर निकला। अब ये सब के मुद्दे में कई बार क्या होता है, ये बटन ऑन ही रह जाता है, क्योंकि शरीर का लफड़ा हमारा कल पे डाल देते हैं, परसों पे डाल देते हैं, चीजें मेरी क्या होगी, मेरे मकान का, मेरे घर का, और स्ट्रेस चली हुई है। ये है स्ट्रेस कि अभी समस्या आई नहीं, बच्चों को स्ट्रेस है, पेपरों के बाद क्या करेंगे, कब है पेपर, 1 साल बाद, यार अभी से स्ट्रेस। इतनी बार आप क्लेश मचा दोगे कि वो स्यापा बन जाएगा। ये स्यापा बनने से क्या होगा, बॉडी उससे लड़ने के लिए धीरे धीरे कॉर्टिसोल फेंकती रहेगी, और कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब ये ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, बॉडी के अंदर आपका ऑटोमेटिकली वेट गेन होने लगेगा। ऑटोमेटिक आप एक रोटी खाते हो, क्लेश में रहते हो, पता नहीं मोटे क्यों हो रहे हैं, आपका पेट खराब हो जाएगा। हाँ, हजम ही नहीं होता जी खाना, हमें तो खाने को तंदूर, रोटी, पनीर सब मिलता है, पता नहीं क्या चक्कर है, कोई कमी नहीं है बादाम घी खाने में। आपका मसल लॉस खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर स्किन ढीली पड़नी शुरू हो जाएगी। कॉर्टिसोल ज्यादा आने से झुर्रियां बहुत फास्ट पड़ती हैं ऑटोमेटिकली। यानी आपने, हाँ जी, आप, हाँ, लेडीज खुद को अन्नपूर्णा की तरह कैसे चेंज करना है? आपने खुद को अन्नपूर्णा की तरह चेंज कैसे करना है? हाँ, लेडीज को। तो इसकी टेंशन है आपको? नहीं, वो एनर्जी को पूरा बिल्डअप करना चाहती है। अभी छोड़ दो इसको, भी कॉर्टिसोल खेलते हैं, ठीक है, गुड। अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा आपकी स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगी, आपको नींद का झंझट हो जाएगा, ढंग से नींद नहीं आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, आपकी सोच समझने, मेमोरी की शक्ति खराब हो जाएगी, कंसंट्रेशन उड़ जाएगी, और आप हर समय ऐसे रहोगे, ताकत नहीं है, ढीले है, ढीले है, ढीले। यानी कि आपने हाय स्यापा कर दिया तो आपके जीवन में शरीर ये सब करेगा। उठा नहीं जा रहा, सुबह क्या करें, रात को नींद भी ढंग से नहीं आई, वैसे खा ही नहीं पाते, खाते हैं तो मोटापा बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार शरीर में, क्यों हो रहा है, हम खाते भी कम नहीं है, वैसे तो हम बड़े खुश रहते हैं। आपके पीछे नॉक चल रहा, कोई ना कोई चला हुआ है। अब एक स्थिति ऐसी होती है, लोगों का लो कॉर्टिसोल भी हो जाता है। लो कॉर्टिसोल से क्या होता है, आपके जीवन में आप 9-9 घंटे सो के भी थके हुए हो। ऐसे कई लोग हैं खूब सो रहे हैं, थके रहते हैं, यार पता नहीं इनमें जान क्यों नहीं है। अभी क्यों होता है बात करते हैं। थके रहते हैं, उनके स्किन में पैचेस पड़ते हैं, यहाँ काले काले निशान आते हैं, ये हिस्सों पे काले काले निशान आते हैं, एल्बोस पे, टखनों पे काले निशान आते हैं, इस जगह काले निशान बनने शुरू हो जाते हैं, स्किन की डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है, यानी आपका कॉर्टिसोल बहुत कम है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, आपका मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है, आप हर समय ऐसे रहते हो, जान ही नहीं शरीर में, किसी चीज को काम करने को मन नहीं है, जबरदस्त तरीके से आपका वेट लॉस होता है, पतले हुए जा रहे हो, आपको हर समय लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, हर समय आपको पेट साफ करने के लिए यही लगता है 10-10 बार टॉयलेट जाओ, हर समय पेट में अपसेटनेस। कॉर्टिसोल लेस है। कॉर्टिसोल क्या था, स्ट्रेस हार्मोन। आपके जीवन में आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो कि यार स्ट्रेस करनी भी है कि नहीं करनी है, हर समय आप डरे रहते हो, हर बात पे, हर जवाब पे, जरा जरा सी बात करने लगता है कौन आया, क्या हुआ। ये सब कारण तब है जब आपने अपनी लाइफ में स्यापे लगा रखे हैं। एक आपने स्यापे खूब पाल रखे, एक आप डर रहे हाय कोई स्यापा ना हो जाए। जब हाय कोई स्यापा ना हो जाए, कॉर्टिसोल लो होता है, बॉडी कम कॉर्टिसोल बनाती है, बॉडी ने अपने आप को ताकत देनी है थोड़ी देर के लिए, एकदम से अपने आप को बचाना है, हार्ट बीट तेज करनी है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना है। उस दौरान बॉडी कहेगी फटाफट कॉर्टिसोल दो, भी 15 मिनट के लिए इसको भाई ताकत चाहिए। और कई बार आप कहते हो
कुछ नहीं कर सकते, हम तो अस्त्र शस्त्र छोड़े पड़े हैं, हम क्या करेंगे, हम तो मरेंगे ही। ऐसे लोग अक्सर एक्स्ट्रा पतले, पेट की खराबी, उनका बीपी लो रहता है और उनको हड्डियों में जान कम महसूस होती है, नींद डिसऑर्डर। अब ये वेरी करता है, कभी कभी आपको ऐसा हो जाएगा, कभी कभी आपको वैसा हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करो? डॉक्टर्स ने मेडिकली स्टेरॉइड्स बना रखे हैं, इसके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, जिससे शरीर में कोर्टिसोल बढ़ाने के लिए दवाई ले जाते हैं। डेक्सामेथासोन, हाइपोकोर्टिसोन, प्रेडिसिनोन, ये सब इसके दवाइयां हैं। ये सब लेने से कोर्टिसोल थोड़ा बढ़ता है, तो आप पता लगा ठीक हुआ, थोड़ा सा प्रॉपर नींद भी आ रही है, बीपी भी ठीक हो गया। अब ये स्टेरॉइड्स है, ये नकली कोर्टिसोल है, शरीर बना नहीं रहा। अब प्रॉब्लम कहां आती है? उन लोगों को जिनके कोलेस्ट्रॉल, ये कोर्टिसोल बढ़ रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, उनको हार्ट डिजीज भी होती है, उनको डायबिटीज भी होती है। जितने लोगों को ये बीमारियां हो रही हैं, हम मीठा नहीं खाते फिर भी हो रही है, हम किसी तरह से ज्यादा मलाई नहीं खाते फिर भी हमारा कोर्टिसोल, वो दिल में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। ये सब इसलिए है क्योंकि हाय स्यापा ने आपकी खोपड़ी खराब कर रखी है। समस्या बीत गई लेकिन आपने खोपड़ी में पाल रखी है। तो सारे के सारे स्यापे आप जब तक ईश्वर के चरणों में नहीं छोड़ोगे ठीक नहीं होगा। बड़ी मजे की बात है, इमेज कॉन्शियस रहने वाले लोगों को इन बीमारियों में से कुछ ना कुछ चलता ही है। अब बड़ी समस्या होती है, उनको कोई समझाए कि भैया किस इज्जत बेइज्जती में फंसा है, तो ना उनको एक स्यापा होता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, और मुझे कोई और बोलता ही नहीं, और कोई मुझे बोलता नहीं, मैं अपने आप को बोलता रहता हूं और मैं फिर और जोर लगा रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं। मेरी सास मुझे कुछ ना बोले, मेरा भाई कुछ ना बोले, मेरी बहन कुछ ना बोले, चाचा ना बोले, पति ना बोले, और उनके शरीरों के बैंड बज जाते हैं। लो कोर्टिसोल वालों के दांत तक खराब हो जाते हैं, बॉडी छोड़ देती है एक तरह से जान नहीं। तो थोड़ी सा स्यापा चाहिए। अब आप मजे की बात लें, राम को भी स्यापे थे, एक धोबी के कहने का स्यापा पड़ गया। अब किस किस को खुश करे कृष्ण? पूरी की पूरे कौरवों की सेना, कौरव लोग पड़े हुए पीछे अगेंस्ट कृष्ण। कितनों को खुश कर सकते हो आप? अपने कितने चाचे मामों को खुश कर सकते हो? आप अपने पति को खुश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप पत्नी को नहीं कर पाए, इट्स ओके। बच्चे आपसे खुश होंगे ही नहीं, इट्स ओके। भगवान भी हर एक किसी को खुश नहीं कर सका, मैं सबको खुश नहीं कर सकता, मैं खुद को खुश कर लूं बहुत है, खुद को भी मैं पूरा खुश नहीं कर सका, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, हर चीज ओके। इस बंदे ने इतने पैसे नहीं दिए, जो दे दिए, इट्स ओके। आप उसको लगाम नहीं लगाओगे, बॉडी का अलार्म सिस्टम ऑन रहेगा, भूल जाएगी, कोर्टिसोल बढ़ता रहेगा और शरीर के बैंड बजेगी। एक चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी और आप सोचोगे भिगोना बनूं, आप प्याली रह जाओगे। आपको चाय मिलेगी, सब्जी नहीं, और आप परेशान हो, यार खीर नहीं मिल रही। आप उस लायक बनो तो सही, फिर कहते हैं हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत। आपने कोर्टिसोल बढ़ा रखा है। ये मंदिर इसलिए बना है, जाओ यहां छोड़ के आओ, ये हे भगवान मेरी ये टेंशन मैंने तुझ पे छोड़ी और एक्सेप्ट किया, आज के बाद रोना पिटना बंद, मेरे को बच्चे नहीं है तो नहीं है, खत्म। समाज क्या कहेगा? भाड़ में गया समाज, मेरे जीवन में मेरे को ये तकलीफ है, मैं इतना ही कमा पाता हूं, खत्म। समाज क्या कहेगा? भाड़ में गया समाज। आपने त्याग डाल। अब ये हुई जो भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने मंदिर के आले में आप जाकर के ये काम करते हैं। अब आप घर में करें, मंदिर जाके भी तो काम नहीं हो पाते, सारे भीड़ चाल में चले रहते हैं, फिर मांगने बैठ जाते हैं। मंदिर में मैं ये कह रहा हूं, स्यापे छोड़ के आओ। आपको ये बात कही जाती है, मंदिर जाओ और फिर मांगो, स्यापे की एक फोटोकॉपी और बना दो। उसे छोड़ना है। 100 किलो का बोझ लेकर कंधे पे चलोगे तो आगे कैसे चलोगे? पुरानी यादें, बातों के 100 किलो की नेगेटिव ऊर्जा कंधे पे डाल के चलोगे तो बदलेगा कहां से जीवन? फिर कहते हैं 20 साल से जिंदगी नहीं बदली, 40 साल से वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, कैसे जिए? वजन छोड़ दो। एक बक्सा बनाओ घर के अंदर, उदाहरण के ले लो, कागज का बना लो, गत्ते का बना लो, ठीक है। अब आपके पास जो भी स्यापा आता है उस बक्से को सामने रखो और सोचो, यार मेरी लाइफ में एक तो ये टेंशन हो रखी, मैं बिल्कुल खुश नहीं अपने भाई से, अपने बिजनेस से। बिजनेस मुझे दे कितना रहा है, इतना दे रहा है, दाल रोटी चल रही है, लेकिन यार मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इमेज, मैंने खुद को जैसे देखा वो पूरा नहीं हुआ, जैसा मैं चाहता हूं समाज मुझे देखे वो पूरा नहीं हुआ, समाज जैसा मुझे देखता है वो मेरी सोच से मैच नहीं करता, ये पूरा नहीं हुआ। साला ये इमेज ही पूरी नहीं हो रही मेरी, मैंने ये इमेज नीचे डाल दी, उस डब्बे में डाल दी कि आज से मैंने अपनी इमेज यहां डाल दी। अब वो क्या होता है, घर के प्रयोग कुछ लोग ही कर पाते हैं, भगवान के आगे बड़ा डर होता है, इसलिए आप मंदिर में भी कर सकते हैं। बैठो उसके सामने, मूर्ति के, शिवलिंग के सामने बैठो, राम के, कृष्ण, जो पसंद है अपना चॉइस का देवता, और वहां छोड़ के आओ। अब वहां भीख मांगने ना बैठ जाना फिर से, भगवान मेरी इज्जत बना दे, मेरा ये बना दे, मेरा वो बना दे, फिर वही आ गए, फिर कॉपियां बना रहे हो। नो नो नो, जो इज्जत मेरी बनी है मुझे पसंद नहीं है, नो नो नो, वो स्यापा बन जाएगी, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, शरीर खराब, जीवन खराब। बहुत पैसा बना लिया, बहुत प्रॉपर्टी बना ली, भोगने लायक बॉडी है,
खराब, सब व्यर्थ, वेस्ट, बिल्कुल व्यर्थ है। आप कॉस्मोस से मांग नहीं पा रहे, आप सुंदर हो, बहुत सुंदर कन्या, विवाह नहीं हो रहा, बहुत पढ़ा लिखा बंदा, पट्टे की जॉब नहीं लग रही। यार तुम यहां से इस लायक हो, आपका कॉर्टिसोल सक्रिएट हो रहा है। पंगा क्या होता है, चेतना तो बैठी है, मुन्ना को भी पावर दे रही है और मुन्ना भिखारी बने बैठा है। हाय हाय हाय, आपको प्रकृति देती ही नहीं। मैनिफेस्ट कैसे करोगे? आपने जो चीज अपने अंदर ग्रहण कर ली, प्रकृति वही दे देती है। आप जो दिखाते हो प्रकृति को, मैं खाली हूं इस चीज से, दादाजी अंदर से कहते हैं हाँ, तो खाली रहता था तू। छोड़ दिया, और जो अच्छा क्या चीज किया? जो नेगेटिविटी है भगवान के आगे छोड़ दी, जो अच्छाई मिली है उसके लिए रेवरेंस, थैंकफुलनेस या धन्यवाद कर दिया। तो जैसे धन्यवाद किया तो वहां से फिर वो चीज अट्रैक्ट होती है। क्या होता है? इन्होंने बोला है कि हमने भगवान के आगे अपनी नेगेटिविटी, सारे स्यापे छोड़ दिए और जो मिला है उसके लिए थैंक्स किया, तो फिर क्या होगा? थैंक यू करना क्यों? उसे ढेला फर्क नहीं पड़ेगा, उसे गाली बकनी तब उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आप याद रखें, ये बोर्ड साफ ही है, हमारा जीवन सुखी ही है। ये बोर्ड गंदा हो गया क्योंकि इस पे लिख दिया गया, मेरा जीवन दुखी हो गया क्योंकि मैंने स्यापे पाल लिए। ये बोर्ड पे से मैंने सारा साफ कर दिया, बोर्ड साफ है। मैंने सारे कीचड़ हटा दिए, बोर्ड साफ है। अब मुझे साफ करना, साफ अपने आप नहीं होगा, ये हटा तो साफ हो गया। मेरे जीवन में मैंने स्यापे हटा दिए, मैं सुखी हूं। नहीं पकड़ में आया, सुखी हम है ही। वो तो हमने ये पर्दा हटाना है। जब ये स्यापे हटा दिए, आपके जीवन में आप बड़ी गाड़ी में बैठ के भी स्यापे लेके घूम रहे हो, आप दुखी हो गए। आपने वजन क्यों ढो रखा है 100 किलो का? अब जैसे ही हमने बोर्ड साफ कर दिया, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? उस बोर्ड पे स्यापे तो मत लिखो। हमने स्यापा कौन है? नो 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 नो, यही स्यापा है। नो मीन्स मुन्ना, यस मीन्स चेतना। जैसे यस बोला, चेतना ऑन, स्वयं ऑन। अगर आपके नो का भजन, एक बार एक बंदा था, कॉफी शॉप चलाता था, खूब बढ़िया दुकान, खूब काम किया, खूब पैसे छापे, माथा दर्द कर गया उसका यार, काम कर करके नोट गिन गिन के। बोले यार मैं दुखी हो गया हूँ, सामने केमिस्ट शॉप है, यहाँ जाता हूँ। चला ये कोई तमीज हुई यार, तरीका हुआ, नोट ही छापते रहो, हेडेक, बिग प्रॉब्लम। वो गया, भाई 2 गोली डिस्प्रिन देना। वहीं पानी लिया, उसमें डाली, बोले यार 15 मिनट में आराम हो जाएगा, यहीं बैठूंगा। साला मैंने जाना ही नहीं, सामने आमने थे। उसने कहा बैठा रहे। फिर उसने पूछा यार आज दिख नहीं रहे भाई साहब, ओनर, मकान मालिक, तुम्हारे दुकान का मालिक कहाँ है? बोले जी वो सिर दर्द हो रहा था उनको ना, सामने गया आपकी दुकान पे कॉफी पीने। मजे की बात है, उसके अंदर ज्ञान हो गया यार, साला मेरे यहाँ भी सिर दर्द ठीक होता है, और मैं सोच रहा था इसके यहाँ सिर दर्द ठीक होता है, इसका सिर दर्द मेरे यहाँ ठीक होता है। अंदर है सब, अंदर है वो। आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो, मंदिर चले जाओ। अंदर ढूंढना आ गया, जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मनाही नहीं है मंदिर जाने की, कोई मनाही नहीं है पितरों की कृपा लेने की। अंदर जान लो ना, कहीं जाना क्यों है बॉडी लेके? कोर्टिसोल मत बढ़ाओ ना। इसका सीधा सा उदाहरण है, स्यापा है, हाँ ठीक है, तो होते हैं यार, नहीं स्यापा नहीं चाहिए, स्यापा नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कॉपियां, ये ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, तू ये मत कर। नेवर। बच्चे पेप्सी मत पी, पेप्सी मत पी। अरे पाप है तुम्हारे, पेप्सी तो पिएगा ही। ये सोचो, बोला ठीक है पी ले, जब तेरे कीड़े पड़ेंगे दांतों में अकल आएगी। नहीं आएगी साले, तेरा दुखी लिखा रहा। या तो दो धर दो, जिद्दी मत बनने दो से। सन्नी देओल, जिद्दी फिल्म का हीरो। जिद्दी में तो मेरे ख्याल सलमान भी था, जिद्दी में सन्नी, जागे हुए सब। जिद्दी ना बनने दो, पनिश, गॉड पनिश करता है हमें। तेरी जिदों के आगे साले सब कुछ दूंगा, मैं पूजा पाठ करके ले लूंगा। मिलेगा उसको भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अगर 2 धरने के बाद भी बच्चा ना सुधरे तो छोड़ दो। कह रहे 2 धरने के बाद भी बच्चा ना सुधरे तो छोड़ दो। फिर आप उसे धरने की इच्छा छोड़ दो क्योंकि आपको टैकल करना नहीं आया। सर ये बोर्ड वॉश करने का जो आपने बताया कि बोर्ड वॉश कर दिया, उसके बाद इच्छाएं तो जागृत होती है, तो इच्छाएं को पॉजिटिव हो, तो फिर वो शाप्टी चालू हो जाते हैं। फिर बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा है कि बोर्ड हमने साफ कर दिया, फिर इच्छाएं जागृत होंगी, फिर क्या करें? इच्छाएं लाओ, पॉजिटिव, अगर बुरी भी लाओ, पॉजिटिव छोड़ा, बुरी भी लाओ, खूब सारी लाओ। पूरी नहीं हुई फिर फेंक दो, फिर नहीं लाओ। नहीं पूरी हुई, 10 साल से खींच रहे, स्यापा मत बनाओ। आपका कोर्टिसोल बढ़ा, अब नॉर्मल हो जाना चाहिए। फिर दिल फट गया, अब वो लो हो जाएगा। इट्स ओके। आप अपने बिजनेस में कमाल नहीं कर पाए, इट्स ओके। आप बीवी को खुश नहीं कर पाए, इट्स ओके। आप दूसरे की बीवी को भी खुश नहीं कर पाए, इट इज बेटर। आप अपने बच्चों से थोड़ा दुखी हो, इट्स ओके। सब कुछ ओके है, मेरा जीवन चल रहा है, मेरे पास बहुत पॉजिटिव। 4 दिन जिम गए, 5वें नहीं गए, इट्स ओके। छठे फिर जाएंगे, नहीं जिम नहीं जा पाए 4 दिन बाद। स्यापा मत बनाओ, बहुत कुछ नहीं हुआ लाइफ में, इट्स ओके। बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर कोई शेयर मार्केट में एक बिड लगाई,
और उसके साथ ही वो अपनी सक्सेसफुल होने की इच्छा जोड़ देता है। अब इस चीज को कहाँ वो कहेगी बेट लगा दे अब छोड़ दे, ये बात सहज नहीं है कि बेट लगाई और छोड़ दिया देखी जाएगी। अब ये नहीं होता। इन्होंने आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, हर एक्शन हर ट्रांजैक्शन मेरे को सक्सेस चाहता है। इन्होंने बोला कि मैंने शेयर पे पैसे लगाए और उसको लगाने के बाद मेरे दिमाग में मैंने कह दिया जी लगा दिए, भूल जाओ, कोई बात नहीं, अब हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति सक्सेसफुल हो, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब ये कोई मजाक नहीं है, आसान नहीं है ऐसे हाँ जी छोड़ दो, पकड़ लो, ये करो। तंत्र समझो, खोपड़ी का तंत्र। कल मुझे फोन आया एक बंदे का, और कैसे है साहब? मैं कहा जिंदा है, वो उत्तर ही हमारा ये है। बोले तो मोया पागल है, दिमाग खराब, साले कौन बहस करे। बोले हाँ होता रहे जिंदा तो। अब मुझे बता यार, मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मार्केट बड़ी हॉट है, करूँ का ना करूँ। मैंने देखा उसकी रामायण, मैं कहा ठीक चल रही तेरी जिंदगी, प्रॉब्लम क्या है, तेरे को कोई दुख तो है नहीं? बोले क्या अजीब है, तो ऐसे ही है, जिंदगी बोर सी हो गई है। तो मतलब मैं दुखी नहीं हूं, मैंने कह दिया, लेकिन अब नई नौकरी, इंसान की महत्वाकांक्षा, सफल तो हर कोई होना चाहता ही है। मैंने कहा बेटा जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम धक्के खा रहे थे, अब तुम्हारा पेट धक्के खा खा के कॉन्स्टिपेटेड हो गया था, अब तुम्हारे धक्के खत्म हो गए, तो जी अब मैं फिर ऐसा क्यों हो गया हूँ, ऐसा क्यों हो गया हूँ? क्योंकि मनुष्य लगातार सुख भोगते भोगते सारा फिर बोर हो जाता है। अब उससे बोर, अब वो फिर कह रहा है महत्वाकांक्षा तो इंसान में होती है, ऊंचा तौर पे उठना ही चाहता है। तो वो तो तू हर 2 साल 6 महीने में, साल में, 2 साल में यही ड्रामा करेगा भाई। तेरे को संतुष्ट होना आया ही नहीं, एनफ बोलना नहीं आया, तो प्रकृति के छल्ले में फंसेगा कभी ना कभी और स्यापा पालेगा और बीमार पड़ेगा। आप सफल होते जाओ, आपके स्यापे बढ़ जाएंगे। क्योंकि और सफल कैसे है, और ये और कहां से लाऊं, तुझे और क्या दूं मैं इस दिल के सिवाय? एनएफ होने के बाद भी तो कर्म तो करते ही रहना है। एनएफ होने के बाद भी कर्म तो करते रहना है, स्यापे खरीदने के लिए कर्म करते रहना है। आपने एनएफ खाना खाया आपने कभी? एनएफ हो जाता है कभी? फिर क्या करते रहना, चबाते रहना है, सिंपल। तो ये जीवन शैली प्रभु जी खोलो ना गुरुकुल फिर। तो गुरुकुल खुलवाने के लिए हमें अरबों खरबों की डोनेशन भी तो चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मेरे बस की तो कुछ ना है। देख लेंगे। बदे ये हो गया, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब नहीं, अब दिक्कत नहीं। जब वो करने पे आएगा तब होगा, खुल जाएगा, देख लेंगे। खुल जाएगा। सारी बात ये है मैं इसका भला कर दूं, मैं उसका भला कर दूं, वो भी वही करेगा, मैं नहीं कर सकता। ये परमानेंटली लेके चलना है। कोई आपका अपमान कर रहा है, इट्स ओके। 100 ने मान दिया, एक ने कर दिया, आज भी फिर लड़ मरी, खाना दे रही है, पानी दे रही है, कपड़े लत्ते चीजें साजो सामान, समाज में प्रतिष्ठा, बाहर जाती है मुस्कुराती है तो जाती कम से कम, इट्स ओके। सारे सुख नहीं मिलेंगे, सारे दुख नहीं, प्रकृति ने फ्रिक्शन देनी ही है। जीवन चलेगा कैसे? अब तो जी अब खाना खा लिया, आज के बाद नहीं खाएंगे, फिर भूख लगेगी, फिर खा लेना, फिर कर्म कर लेना, फिर तो जी जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। किससे आगे बढ़ना है? इमेज का स्यापा है, और चाहिए इमेज बनानी। यार सुखी होना कब सीखोगे? पैसे कमाना सीख लिया, अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करना कब सीखोगे? हम सुखी हैं ही नहीं। 2 कमरे का मकान थोड़े सालों में छोटा हो जाता है, 3 का छोटा हो जाता है। परसों ही मेरे पास कोई आए, हम ना घर अब छोटा पड़ता है। मैंने कहा है क्यों? वो बच्चों के लिए छोटा पड़ता है, बच्चे बड़े हो गए ना। मैंने कहा तो बड़े बड़े कमरों में रहेंगे? नहीं, प्राइवेसी चाहिए ही होता है। तो कितने साल के बच्चे? बड़ा वाला 5 का है, छोटा वाला 1 साल का है। इस खोपड़ी का क्या करें? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? बताओ। विचित्र। वो मदर को प्राइवेसी क्यों चाहिए? उसका दिमाग आगे जा चुका है, उस माँ का दिमाग आगे जा चुका है 10 साल आगे। अभी बड़ा हो जाएगा, अभी तो ये तो देख लो, फिर अपना कमरा मांगेगा, फिर इसको अपना पर्सनल आईपैड चाहिए, होगा काम खत्म। अब उसने अभी से आग लगानी शुरू कर दी, और चूंकि भज रही है लगातार, बन भी जाएगा, लेकिन स्यापा बना दिया। सुखी होंगे नहीं होंगे पता नहीं। चिज्जी मिली सुखी हुए, खेल हाय हाय मत करो। आपको चीज तो दे देगा ईश्वर, ये कोर्टिसोल आपके शरीर की बैंड बजा देगा, फिर मजे कैसे करोगे? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है हमने। हाँ जी सर, अगर कभी भाग्य में नहीं लिखा कुछ, तो उसे मैनिफेस्ट कैसे करें? करण सिंह परिहार जी, आपके भाग्य में यदि कुछ नहीं लिखा तो उसे मैनिफेस्ट कैसे करें? ये बहुत भारी चीज है। मैनिफेस्ट में आपने बोला कि फिर वो एनर्जी की मतलब कीमत लेगा। एनर्जी कीमत लेगा, वो कीमत लेता है। आपके जीवन में आपने जो चीज मैनिफेस्ट करनी है, मतलब आपकी इच्छाएं हैं, चाहते हो, चाहना बहुत सुंदर चीज है, जीवन का रंग लगा रहता है, उसका रोना नहीं बनाना है। आपको बेबी चाहिए, बेबी नहीं हो रहा, चलो हो जाएगा, बेबी नहीं हो रहा, चलो हो जाएगा। 1 साल बाद आप थक गए, यार बेबी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? साला ये तो कोई तमीज नहीं हुई,
माता रानी तुझे बदल डालेंगे। फिर हम पिता महाराज के पास चले गए, फिर बाबा जी के चले गए, वहां चले गए। एक रस ये बातें आती हैं कि एक आदमी करोड़पति बना, भाई साहब 50 साल की एज में करोड़पति बना, उसकी हिस्ट्री पूछोगे ना 20 साल से लगा निरंतर जलंधर पहुंच गया बंदा, भाई जलंधर पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट की टोपी बस कॉन्कर कर डाली उसने। वो चल रहा है, पता नहीं कितने महीनों से चल रहा है, कितने महीनों उसने बॉडी को एक्लेमेटाइज किया वहां पर जाकर, कैसे कैसे वातावरण, बस वो पहुंच गया, लोगों को वही दिखता है, यार पहुंच गया भाई, कैसे पहुंच गया। निरंतर लगे रहो। कितने साल लगे ना निरंतर, फिर निरंतर काम हुआ। आपको शुरुआत में यही लेना कि निरंतर ही लगे रहना है, मैंने रोना पिटना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ईश्वर देगा नहीं देगा भाड़ में जाए। मेरा तो यही सपना है मैं ये बन जाऊं। प्रीलिव कर लिया, वो तो भूल जाओ, होगा नहीं, वो तो प्रीलिव कर लिया, होगा नहीं, भूल जाओ। आप अपने सपने से जुड़ के टूट जाओ, आपको चाहिए और कृष्ण पे छोड़ दो। आप हाय हाय मचा रहे हो, पर फिर तो जी देखो समाज में तो दिखाना ही पड़ता है। आ गई इमेज, हो गया कॉर्टिसोल। जिस बच्चे ने प्रश्न पूछा उसका हीमोग्लोबिन 6 है इस समय, कैसे तैसे जिंदा बचा, ये बड़ी कृपा मान के चलो। बॉडी की बैंड बजी आउट ऑफ टेंशन, वेट गेन हुए जा रहा है बेफालतू। आवाज आ रही है ना, क्योंकि हाय से आपा कर रखा है। इस पर जबरदस्त प्रेशर है घर वालों का, तेरा कुछ हो नहीं रहा, तेरा कुछ हो नहीं रहा, तेरा कुछ हो नहीं रहा, अली अली दमदम अली अली। कब तक कवालियां गाओगे इस चीज की, तेरा कुछ हो नहीं रहा, हो जाएगा। पाल पोस लो ईश्वर। मैं हमारे पास क्लास में आते हैं जी बड़े प्यारे, मैं क्या बताऊं, बता ही देता हूँ। आज के टॉपिक में बताने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है। आज से 20 साल पहले मैं एक परिवार से मिला, उस परिवार के एक व्यक्ति को कनाडा जाना था, तो उसने बोला जी कनाडा जाना है, तो कार्यक्रम बताया जी ऐसे वैसे, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। तो वो व्यक्ति ने बड़ी मेहनत हिम्मत के साथ पैसे पैसे जुटाए, ये किया, परिवार के साथ कार्यक्रम वो किया। फिर देखा जी काम होने लग गया, फिर उनके बड़े ब्रदर भी आने लग गए, फंस गए। फिर जब वो फंस गए तो उन्होंने कहा कि जी हमें भी बताओ जी कुछ, हमारा पुत्र है, बड़ा पुत्र है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सुंदर पुत्र है, बढ़िया शरीर चलेगा, काम कुछ ना करेगा जिंदगी में। तो बड़े मतलब आग लग गई, आग सी लग गई, उन्होंने पता नहीं लगने दिया, लग गई, लेकिन लग गई। ये कैसे बात बोल दी हमारे पुत्र। मैंने कोई नहीं, काम नहीं करेगा, राजा की तरह रहेगा, ऐश आप रखो बढ़िया जैसे रहेगा, एंजॉय। समय बीतता गया, वो कनाडा चले गए, बाल बच्चे हो गए, बड़ा कुछ हो गया, फिर उनके दूसरा बेटा हो गया, फिर उसके लिए कार्यक्रम आ गया, इसका क्या होगा। मैं कहा ये ऐश करेगा, बाप बेटी फुल कृपा। समय बीता जी, वो बच्चा बड़ा हो गया, फिर वो टाइम टेस्टेड हो गए कि यार ये बंदा जो बक रहा है, बकरा किस तो, ये बंदा जो बक रहा है सुन लो इसकी। फिर आगे चलते रहे कार्यक्रम। उस बच्चे ने शुरुआत में मुझे काफी नफरत भरा प्यार दिया कि जब देखो मेरे बारे में ऐसे बोलता है। मैं कहा पूछा मत करो। फिर कहले आप बोल बोल के डिमोटिवेट करते हो। मैंने कहा बेटा प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग गलत तरीका है मेरा, मुझे पता है, आखिर में सही निकलेगा। मजे की बात हुई जी, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसने कई जगह हाथ आजमाया और उसके तारे बोलो तारा राना हो गए, उसकी कुछ ना हुआ, उसका जीवन में सफल ही नहीं हो पाया। अब माता पिता को देखो क्या ज्ञान हुआ, कोई स्यापा नहीं। छोटे बेटे के लिए चाचा ने कार्यक्रम शुरू किया, बेटा तेरे को भी कनाडा बुलाते हैं। बड़े वाले के लिए जी तोड़ मेहनत कर डाली। बीच में ऐसे फेज रहे 2 साल, उसने मुझे गालियां बकी, फिर वो कभी आ जाता था रो पिट के फिर मैं बताओ जी करूं क्या। फिर वो ढांढस बंधा के चला जाता था। और बाप अच्छा कमाता है, बहुत बढ़िया। माँ बिल्कुल ऐसी जंटल देवी माँ, पर वो बस यही होगा जी। अब ब्रजेश जी ने कह तो रखा बेटा कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर, कोई बात नहीं बेटा चिंता मत कर। देखिए क्या प्रेम चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा चिंता मत कर तू। अब वो चिंता करनी छोड़ दी उसने, वो हट्टा कट्टा पट्टा खाया गया, छोटे वाला कनाडा चला गया। यार वो भी डॉलर छाप रहा है। अब वो भी कहे मम्मी आप इधर इस भाई को कुछ कहते नहीं हो, साला कुछ कर, चुपचाप रहे बैठा, हम पाल रहे हैं, तूने भेजने होंगे डॉलर भेज दियो, नहीं भेजने तो रहने दे, तेरे को भेजा ना उन्होंने। मेरे नंबर वैसे ही बन गए तारा। तो बोले हाँ मुझे भेज दिया, उसका भी कुछ करा देते। बोले भाई खुद ही कहता फेलियर, मेरे हाथ खड़े, मैं क्या करूं, एंजॉय करना है बस। फिर उसके घर में कहानियां चली जी। दादी बड़ा मानती, दादी ने मेरे नंबर पक्के कर रखे थे। जब क्या दिया है पंडित ने तो फिर क्यों टेंशन मचा रखी है। उसके बाद जी उनका बेटा बड़ा हो गया, उम्र है, माता पिता ने कहा भाई विवाह करना इसका। मैंने कहा भाई कार्यक्रम करते हैं, बढ़िया लड़की लाते हैं, कार्यक्रम। घर में बड़े हल्ले मचे, काम आता धमाता नहीं है, 10-12 हजार की नौकरी कर रहा है, आपने इसे बुलेट लेके दे रखी 500 सीसी की। तो बोले बेटा पेट्रोल के पैसे कमा तो ना बेटा, कोई बात नहीं ऐसे मत बोलो। देखो फुल राजा उसमें। अब उसके बाद जी शादी हो गई, फिर वो पति पत्नी आए, माँ बाप ने डब्बा भेजा, उसके पास तो पैसे होते ही नहीं थे इतने, मजे में चल रही है जिंदगी, पल पोस रहा है। छोटे भाई ने भी धीरे सरेंडर कर दिया, डॉलर आ रहे थे, पैसे की कोई कमी नहीं। समय बीता जी, छोटे भाई का विवाह का कार्यक्रम भी बुक हो गया। अब बोले यार भाई कुछ काम नहीं करता, कमाता नहीं धमाता नहीं। बोले चुपचाप बैठा रहे, पैसे भेज, इसके भी कपड़े सिलवा ले, सारे काम कर, नहीं तो नहीं होता, हम पाल लेंगे। माँ बाप ने बोला बिलीव कीजिए आज की स्थिति यह है कि उस बच्चे के एक बेटा हो गया
और बड़े मजे में चल रहा है और जीवन में कोई स्यापा नहीं है, कर्म करता रहता है, उसको लगातार का काम करता रहे, हिलता रहे, डुलता रहे। वो कहता है जी मैं लाख रुपए की मेहनत करता हूं तो 10-12 हजार कमा पाता हूं, पर वो इतना खुश है। वो जिम में गया, ये उसकी बॉडी देखेंगे आप यार, डोले उसके जॉन अब्राहम बना हुआ घूमता रहता है, लेकिन कमाई नहीं दे रही ईश्वर, काम कमाई नहीं दे रही। ईश्वर ने रास्ते बांध रखे हैं। माता पिता को ना उनको ब्लड प्रेशर है, ना कोई बीमारी, ना हार्ट परेशानी, कुछ नहीं है, और ऐसे खुश रहते हैं, ऐसे तृप्त रहते हैं, पूरा खानदान तृप्त है, कोई झगड़ा नहीं है। ये स्यापा जरूर है थोड़ा सा कि यार बस पेट्रोल ही कमा पाया, गाड़ी नहीं कमा पाया, गाड़ी उसके पास तो पेट्रोल ही कमा पाया, पर उस बच्चे ने माँ बाप कमाए, उसने दादी कमाई, उसने प्रेम कमाया, उसने पत्नी कमाई। अब तो उनको ये टेंशन होती है कि ब्रजेश, अब वो मुझे आके कहते हैं ब्रजेश जी बड़ा अच्छा हुआ, छोटे वाले की बीवी पता नहीं कैसी निकलेगी, इसकी बीवी ने तो हमारा मतलब बुढ़ापा सिक्योर कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब है उनकी, बड़ी अच्छी तनख्वाह है। बोले इसकी बीवी ने ऐसा सुख नहीं है, देखो हम सच कहें जी बेटा भी सारे काम कर लेता है, हाथ पांव चल नहीं रहे, भगवान की लीला देखो, उसने हमें इस उम्र में लाके परिवार का सुख देना था। अगर ये पढ़ लिख जाता, ये भी कमाता, साला कनाडा बैठा होता, हम बुढ़े तो मर जाते। रंग देखिए इसका स्वरूप, स्यापे नहीं रखने, प्रकृति पता नहीं क्या क्या देती है, रोना पिटना ही नहीं है साला, नो नहीं की लाइफ को हाँ बोलते रहे। आज बड़े सुख से जीते। अभी रिसेंटली मिठाई देकर गए मुझे वो, और उसमें बड़ी टेस्टी थी, ज्यादा तो मैं खाता नहीं हूँ लेकिन खा ली। बेटे, छोटा बेटे की शादी हो रही है, बड़े वाले के बेटे का पहला जन्मदिवस भी इकट्ठा ही चल रहा है। जीवन बड़ा रंगीन है। आप कोर्टिसोल ना बढ़ने दो, शरीर खराब ना होने दो, रिश्ते खराब मत होने दो, प्रेम मत हटाओ घटाओ। जीवन में सिवाय सुख के कुछ नहीं है। किसी भी जगह ऊर्जा बहुत ज्यादा मत डालो। आपको प्रकृति क्या देती है, जहां आपने ऊर्जा डाल रखी है वही पेड़ का बीज बनेगा। आपने ऊर्जा डालनी शुरू कर दी आम के बीज पे, आम उग जाएगा। आपने आम के बीज को जमीन में डाला, आम उगेगा। केले का डाला, केला उगेगा। आपने डाल दिया हाय स्यापा, हाय स्यापा, आपके वृक्ष आ जाता पूरे स्यापों का। फिर आप कहते ये कब मांगा था, आपने बहुत कुछ नो कहा है जीवन। आपके जीवन में आपने जीवन को कितना मजे में एक्सेप्ट किया, और थोड़ा थोड़ा लड़ते रहे, थोड़ा थोड़ा खेलते रहे। आपने बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत पता नहीं कितने। आपको पता है ज्यादा पैसे किसी को क्यों कमाने होते हैं? अपने इज्जत के लिए। आपने 1 लाख रुपए कमाने हैं, क्यों? क्योंकि आसपास के जो लोग 80 कमाते हैं। अब आपने 1 कमा लिए, कॉस्मोस आपका सर्कल बदल देगी और आप भी 1.25 लाख वालों में आ जाओगे। अब नया से आपा, अब आपको 1.25 लाख कमाने, फिर कॉस्मोस सर्कल बदल देगी 1.5 लाख, फिर नया सर्कल आ जाएगा। समय के साथ धीरे धीरे आपका वही सर्कल बनता जाएगा जिससे आप असंतुष्ट होते जा रहे हो। आप मस्त रहोगे ना, आप खास कुछ कमाओगे भी नहीं, पर आपका सर्कल बहुत तगड़ा होगा। जीवन में धुरी बांध लो, स्यापे की टोकरी बनाओ घर में, और उस टोकरी को लेकर के खुले में ले जाके जला दो। ये उपाय है। मंदिर जाते हो, भगवान के श्री चरणों में स्यापा छोड़ के आओ। आप कर्जे में रहते हो, परेशान हो, पूरी जिंदगी कट गई, पर आज के बाद कर्जे को लेकर मैं रोऊंगा नहीं। ये कर्जे मैंने हनुमान जी के चरणों में छोड़ दिए, साला भाड़ में जाए। है कर्जे, मैं नहीं रोऊंगा। कर्जे सूट करते हैं, मैंने कर्जों के भारे पूरी जिंदगी काट ली है, कोई क्लेश नहीं। आपको थोड़े कर्जे दिए ईश्वर ने, इट्स ओके। उसको कर्जे नहीं दिए, उसे बीमारी दी होगी, उसे प्रेम की कमी दी होगी, उसे कुछ ना कुछ कमी, घर्षण, प्रकृति घर्षण बना के रखेगी। उसकी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बीवी खराब है, उससे पूछो, सेम रिप्लाई मिलेगा। आपको प्रकृति ने घर्षण बना के रखना है, तभी तो जीवन लीला चलेगी, नहीं तो जीवन चलेगी। आपके जीवन में मूर्ख बने रहने का मकसद सीधा ये है कि आप दूसरे की भी सुनते मानते हो। याद रखें, आपके जीवन का सबसे बड़ा संक्रामक शत्रु, सबसे बड़ा स्यापा आपका शत्रु है। आप जिस जिस चीज से नो कहते हो, जिस जिस चीज को शत्रु, जिस व्यक्ति से शत्रुता करते हो, वो आपका जीवन निर्धारित करती है कि आप कैसे वाले बनोगे, और कॉस्मोस वही देता है। क्योंकि 24 घंटे आप शत्रु के बारे में सोचते हो। ये कर्जा मेरा शत्रु है, ये नौकरी ना मिलना मेरा शत्रु है, ये जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है शत्रु है। 24 घंटे वही आप पानी डालते रहते हो, ध्यान ऊर्जा डालते रहते हो, सींचते रहते हो, और वही मिलता है। मेरी बेटी दुखी है, मेरा भाई दुखी है, 24 घंटे, और प्रकृति उसका वृक्ष बना देती है। फिर आप कहते हो हाय से आपा, ये कहां से आया? आपने ही बनाया है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने साथ अपने से एक बड़ी उम्र का दोस्त रखो। बहुत जरूरी है कि अपने साथ एक छोटी उम्र का दोस्त रखो। वो आपको घर्षण देते रहेंगे, एक आपको हंसने नहीं देगा, एक आपको रोने नहीं देगा, और आप उस घर्षण में सीख जाओगे, दूसरे की सुनना सीख जाओगे, दूसरे को सुनाना सीख जाओगे। 100 वाले का मतलब है कि ना वो आपके किसी डब्बे से पटेगा, ना आप उससे छीनोगे तो रोएगा, आपको स्वतः आकर्षण होगा उससे। प्रकृति स्वतः ही आपको वहां लेके चली जाएगी जैसे वाले आप हो। स्यापे वाले मत बनो।
आपके जीवन में जिस चीज का स्यापा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो स्यापा लेके, डॉक्टर साहब ये हाथ में दर्द रहता है, डॉक्टर काट देता हूं हाथ को, आप ठीक हो गए, हाथ कट जाएगा मेरा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नहीं कटेगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा परेशान, छोड़ दो, बीवी परेशान, छोड़ दो, पैसा चला जाएगा, छोड़ दो और आ जाएगा, स्यापे नहीं पालने। जी सर, जो माँ बाप के लिए दोनों की सोच अलग अलग होती है, और बच्चे के लिए अगर कुछ भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो कोई छोड़ देता है, कोई एज ए फादर या एज ए मदर, और कोई एज ए वाइफ या मतलब मदर उसको पकड़ के रखता है, तो बच्चे के जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत मजेदार बात है कि एक माँ है, एक पिता है, और वो अपने बच्चों में से किसी बच्चे के लिए ऐसा सोचते हैं कि इसको कोई बात नहीं, छोड़ दो, और वही बच्चे के लिए माँ या पिता में से कोई दूसरा सोचता है, यूजुअली माँ सोचती है नहीं कैसे छोड़ दें, ये तो हमें संभालना है, हमारी जिम्मेदारी है। तो पहली बात, स्त्री और पुरुष अलग होते हैं, ये कोई स्यापा नहीं है, इट्स ओके। स्त्री पुरुष की तरह नहीं सोच सकती, इट्स ओके। पुरुष स्त्री की तरह कभी नहीं सोचेगा, इट्स ओके। अगर वो सोच रहे हैं, साथ दे रहे हैं, प्रकृति ने नहीं बनाया ऐसा, वो अलग है। इसलिए अगर स्त्री ऐसा सोच रही है और आप लड़ रहे हो, ऐसा मत सोचा कर, तो ये मत कहा कर, इट्स ओके, आप खुद पे काम करो। याद रखिए, दो लोग होते हैं, ये व्यक्ति 50% खुश रहता है, 50 स्यापा। ये एक व्यक्ति है, ये 80% खुश रहता है और 20% स्यापे। ओके है, थोड़े बहुत चाहिए, पागल नहीं हो रहा, ये पागल हो रहा है, दिमाग खराब हो गया, हाय हाय कुछ है, सब कुछ है, फिर मैं दुखी हूं, जीवन में कोई दुख नहीं, मैं परेशान हूं, मारा। अब ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ये अपना रोना रो रहा है, ये ज्यादातर इसे कोक्स करता है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, कोई ज्यादा देर समय बिताता है इसके साथ, ये कहता है भाई तेरे से मिलकर थोड़ा रिलीफ आ गया यार, और ये कहता है तेरे से मिलकर साले मेरे सिर में दर्द हो गया। ये 50 है, 80 है, ये हो गए 50 + 80 130। जब ये दोनों बिछड़ते हैं, जाते हैं एक दूसरे को छोड़ के, दोनों 65 होते हैं। इसने इसकी ऊर्जा चूषण कर लिया है, सक्षम कर लिया है, इसलिए ये इससे मिलकर कहता है भाई 65 है। हाँ, ये 65, ये बेटर हो गया है। अब इसने क्या करना है, फिर से ये डाउन हो गया, ये रिलीफ महसूस किया, ये बार बार इसके पास जाता है। बीवियां कहती हैं मोए तुम्हारे दोस्त 7 बजे की तुम्हारी बोतल, यही शांति घर में दे दे, तेरे साथ ही बोतल पिएगा, पर वो देती नहीं। वो कहती है मैं ना समझूंगी, मैं ना भूलूंगा। ये 50 वालों से आप मिलोगे, वो ऊर्जा सक्षम कर लेते हैं आपका। इसलिए स्यापों में जब मददगार के लिए तौर पे जाते हो, बड़ी दिक्कत होती है। हमारे जीवन में हम अकेले रह सके ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं है। हम ना अपने कंधे पे सिर रख के रो नहीं सकते, हम खुद को हग नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरा चाहिए। अब दूसरा कहां से लाए? दूसरा वो 100 वाला लाओ ना, परमात्मा। पत्थर की मूर्ति में लाना, उसमें लाओ, उससे गले चिपट जाओ, उसके कंधे पे सिर रखो, प्रेम करो, भीख मत मांगो। पॉइंट समझिए, मंदिर में जाके हम भीख मांगते हैं, घर बैठे भीख मांगते हैं, कहीं भी भीख मांगते हैं, भिखारी को लात पड़ती है। ये व्यक्ति अगर इससे बोलेगा ना भाई मुझे भीख में मेरे को 15% दे दे भाई, तो अपनी एनर्जी दे दे, वो लात मार के ठुड मार के परे जाएंगे। बड़ा बेवकूफ बनाना पड़ता है। 2 दोस्त होते हैं, एक और मांगेराम मिल गया, मांगेराम के भाई से, ये भी 50 पे, ये मिला, अरे भाई बड़े झंझट है यार, लाइफ में बहुत दिक्कत है, बड़ा परेशान हूं, ये भी भरा हुआ है। हाँ यार बड़ी परेशानी यार भाई, बहुत दिक्कत है, क्या हो गया यार, यार मेरी पेमेंट फंस गई यार, वो मुझे दे नहीं रहा। फिर इसने आधे घंटे इसको सारे अपने दुख सुनाए और हल्का हो गया। फिर बोला भाई मम्मी बुला रही है, मैं पापा बुला रहे हैं, मेरे को दुकान पे जाना है। ये पागल हो गया, ये इसकी अपनी पेमेंट तो रखी हुई थी, इसकी भी ले ली, इसके भी सिर में दर्द। ये कहता साल कमी है, अपना कूड़ा फेंक के मेरी भी सुन बैठ, तू कैसे नहीं सुनेगा। इसलिए ये भी अपना स्यापा कहानी। अब इन्होंने क्या किया, इसने इसको स्यापे सुनाया, इसने इसको स्यापे सुनाया, दोनों भरे हुए आए थे, भरे हुए गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके स्यापे शेड करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शांत हो। सबसे शांत वो व्यक्ति है जो कुछ बोलता ही नहीं, वो है ईश्वर। तो कहीं का भी एक भगवान बना लो, उसके आगे छोड़ के आओ। और अगर अहंकार की क्लेश नहीं हो तो कोई जीता जागता गुरु बना लो, क्योंकि उसे पता है क्या करना है, वो एनर्जी दे के फिर बना लेगा, उसे समझ है, उसका कॉर्टिसोल सेट है, वो कर लेगा, भुगतेगा वो भी, पेमेंट उसके भी शरीर की ऊर्जा से जाएगी, लेकिन वो रास्ता भी दिखा देगा, ताकि अगली बार अपने कॉर्टिसोल से खुद लड़ लो। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सबसे बड़ा, ये अहंकार ना मरे हुए के आगे तो झुका देता है। अब मैं फिर पुरानी बात पर आ गया, जहां से क्लास सुरभि जी ने कह दिया पत्थर के भगवान आपका ये पिंड फलांग धर्मकान, ठीक है, नहीं पसंद आया यार, तुम किसी जिंदा इंसान के पूज के दिखाओ। पत्थर के भगवान को वो भी पूजना चाहते हैं, क्योंकि जिंदा के आगे झुकने में बड़ी शर्म आती है। मुन्ना झुक ना सकता, जिंदा के आगे झुक के दिखाओ, बड़ी ताकत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। पत्थर के आगे सब झुक सकते हैं, मरे हुए की सबकी फोटो लगाओ, सब अच्छे होते हैं।
इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र को समझें, अपने जीवन को स्वयं गति दें, सिर्फ खुद पे काम करें, जीवन में नो थोड़ी थोड़ी बोले, बहुत ज्यादा नहीं। इजी माइंडसेट रखें और मंदिर नाम की एक जगह बनाए अपने जीवन में जहां सब समर्पित कर सके। अवेयर रहिए, वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, स्किन में निशान तो नहीं पड़ रहे हैं, पेट भूख का कहानी क्या है, बीपी अप है डाउन है, अवेयर। आपका कॉर्टिसोल आपसे पंगे ले रहा है और आपकी चैतन्यता समाप्त हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा यार चेतना भाई इस तरफ सोचना है। कहते हैं ना चेत जा, जाग जा, समझ ले। जब समझ लेंगे स्याप पे अपने आप सेट होंगे, जीवन आनंददायक है, कोई दुख है ही नहीं। देखिए आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आप लोगों ने। आपको भी सबको नमस्कार और प्रणाम। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद।